हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो हिंदी साहित्य है पूरी तरीके से हमने रिवीजन करा दिया था। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ना है हिंदी के जो आपके पुरस्कार हैं, क्योंकि एग्जामिनर वही रचना पूछता है आप लोगों से जिस रचना को किसी न किसी प्रकार का पुरस्कार मिला है। तो हमारा जो पूरा फोकस होगा वो फोकस होगा रचना और रचनाकार पर होगा, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि किस वर्ष कौन सा पुरस्कार मिला वो भी आपको बताते जाएंगे। लेकिन पूरा का पूरा फोकस होगा कि कौन सी रचना के लिए है ना किसको पुरस्कार मिला है, क्योंकि वही रचना आपके एग्जाम में पूछी भी जाएंगी। ठीक है ना, तो पूरी तरीके से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है जिसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी, और यह 24 भाषाओं में भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा की सर्वोत्तम साहित्यिक कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कितनी भाषाओं के लिए, तो 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी कांस्य पट्टिका होती है, स्टार्टिंग में देखा होगा कि जो आपके साहित्य अकादमी की कांस्य पट्टिका होती है उसको डिजाइन किसने किया है, तो ये डिजाइन जो किया है याद रखना सत्यजीत रे, है ना, सत्यजीत रे ने किया है। और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राशि आपकी है 2009 से, है ना, ये पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए आपको की गई है। पट्टिका की अगर बात करते हैं तो पुरस्कार विजेताओं को सत्यजीत रे के द्वारा डिजाइन की गई एक कांस्य जो आपकी पट्टिका दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रशस्ति पत्र, यानी विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। अन्य पुरस्कार की बात करते हैं तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये जो आपकी संस्था है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार अनुवाद के लिए भी पुरस्कार, अन्य जैसे भी पुरस्कार प्रदान करती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनना शुरू हो गए हैं। पहला जो आपका साहित्यिक पुरस्कार दिया गया था 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी की, इनकी एक रचना है हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था, और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में ही दिया गया था। इस बात को भी याद रखना है। इसका जो आपका मुख्यालय है यानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में आपका है। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक एक रचना पढ़ना है ना, एक एक पुरस्कार पढ़ना है कि इसको कौन सा पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है। क्योंकि परीक्षाओं में जो रचनाएं आपकी आती हैं वो कहीं ना कहीं व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन्हीं रचनाओं से बनते हैं। तो हर एक रचना को पढ़ना है। जो जरूरी है वो तो हम पढ़ाएंगे, जो नहीं जरूरी है उसको हम आपको बता देंगे कि इसको नहीं जरूरी है। बाकी लगभग हमने कहा है कि 90% रचना यहीं से आपकी बनती है। और इसके बाद हमको टेस्ट पेपर भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ध्यान देते रहिएगा। देखो आपसे कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को जो दिया गया था हिम तरंगड़ी, जो कि इनका काव्य है ना, कब दिया गया? 1955 में। इसके बाद 1956 में सजी किसको दिया गया? वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया गया पद्मावत संजीवनी के लिए। ये क्या है? तो इनका ये क्या है, तो आप कह सकते हैं एक प्रकार से व्याख्यात्मक काव्य है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 57 में दिया गया आचार्य नरेंद्र देव को, इनकी रचना का नाम है बौद्ध दर्शन धर्म है। क्या है? बौद्ध धर्म दर्शन है। यहाँ पर देखा जाए राहुल सक्रात्यायन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था मध्य एशिया के इतिहास के लिए, जो कि आपका इतिहास आपका है, और ये दिया गया था आपके 1958 में। जहां पर ईस्वी जरूरी है वो हम आपको ईस्वी आपको बताते चलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका अगली रचना जो कि बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किसको? रामधारी सिंह दिनकर को, और ये 1959 में मिला था, भारतीय साहित्य के लिए मिला था। अगली रचना आपकी देख सकते हैं कला और बूढ़ा चांद। सर जी यहाँ पर देखा जाए कला और बूढ़ा चांद किसका है? सुमित्रा पंत का है। इनके लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1960 में दिया गया था, और इनके काव्य के लिए दिया गया था। अगला यहाँ पर देख सकते हैं भूले बिसरे चित्र, एक किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा का है, जो कि आपका पुरस्कार दिया गया था 1961 में। और ये जो आप भूले बिसरे चित्र है क्या है इनका? ये उपन्यास है, याद रखिए उपन्यास के लिए दिया गया था। यहाँ पर एक पॉइंट आपका बनता है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिए गए, तो 1962 में पुरस्कार वितरित नहीं किए गए थे, याद रखना है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है प्रेमचंद, जो कि कलम का सिपाही, यानी इसमें देखा जाए तो आप कहेंगे जो कलम का सिपाही है इसमें प्रेमचंद की जीवनी है, और इस जीवनी को लिखा किसने है? तो इनके बेटे जो अमृत राय हैं इन्होंने लिखा है। तो कलम का सिपाही किसकी? अमृत राय की है। ये जो कलम का सिपाही है ये आपकी क्या है? जीवनी है। इसमें प्रेमचंद के बारे में यानी अपने पिता के बारे में ये लिखा है, और ये आपका है 1963 में। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार जो कि काव्य है, इसके लिए सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे जी को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर देखा जाए रस सिद्धांत जो कि विवेचनात्मक आपका है, डॉक्टर नागेंद्र को दिया गया 65 में।
मुक्तिबोध जो आपका है दोस्तों याद रखना है, ये जैनेन की रचना है। और मुक्तिबोध क्या है, ये उपन्यास है। इसके लिए इनको जो मिला था 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला देखो दिया है अमृत और विष, ये क्या है, तो अमृत और विष ये उपन्यास है। किसका है सर जी, अमृतलाल नागर का है। और इनको जो पुरस्कार मिला था 1967 में मिला था। अगला देखो दिया गया दो चट्टाने। दो चट्टाने किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन का है। ये इनका काव्य संग्रह है। इसके लिए 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राग दरबारी जो रचना है वो श्रीलाल शुक्ल की है। और ये क्या है, इनका उपन्यास है। यानी राग दरबारी उपन्यास किसका है, श्रीलाल शुक्ल का है। 1969 में यहाँ पर सम्मान यहाँ पर दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना, ये क्या है, जीवनी है। याद रखना है ये जो आपकी रचना है रामविलास शर्मा की है। यानी रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि जो कविता के नए प्रतिमान है, कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है, नामवर सिंह की है। और याद रखना है ये जो है साहित्यिक आलोचना है, इसलिए नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता के नए प्रतिमान के लिए दिया गया। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में दिया गया। और ये इनका क्या है, तो आप कहेंगे सर ये काव्य के लिए दिया गया था। वहीं पर अगला पॉइंट आता है आलोक पर्व। आलोक पर्व किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और याद रखना है 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके निबंध आलोक पर्व के लिए दिया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि मिट्टी की बारात किसकी रचना है, तो मिट्टी की बारात किसकी रचना है, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। और याद रखना ये क्या है, इनका काव्य है। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में दिया गया मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है तमस, जो कि क्या है, उपन्यास है। ये किसका उपन्यास है, भीष्म साहनी का है। और याद रखना ये 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तमस के लिए दिया गया था, जो कि इनका उपन्यास है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मेरी तेरी उसकी बात, है ना, ये किसका है, यशपाल का है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 में दिया गया। मेरी तेरी उसकी बात ये क्या है, उपन्यास है। यहाँ पर अगला दिया गया है चुका भी मैं नहीं। चुका भी मैं नहीं, ये रचना जो आपकी शमशेर बहादुर की है। उतना वह सूरज है, क्या दिया है, उतना वह सूरज है, ये काव्य है। और ये सजी किसका है, तो भारत भूषण अग्रवाल का है। 1978 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कल सुनना मुझे, बहुत आईएमपी पॉइंट आपका है। कल सुनना मुझे किसकी रचना है, सुदामा पांडे धूमिल की है। और ये इनका काव्य है, जो कि 1979 में इनको यहाँ पर देखा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे धूमिल। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया जिंदगी नामा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जिंदगी नामा जो आपका है जिंदा रूह, है ना, जो कि उनका उपन्यास है। तो याद रखिए इसके लिए कृष्णा सोबती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जिंदगी नामा के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन, ये इनका काव्य है, किसका, त्रिलोचन जी का है। और इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1981 में मिला था, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन को मिला था। अगला दिया है विकलांग श्रद्धा और दौर, क्या दिया गया है, विकलांग श्रद्धा और दौर, है ना, ये किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई, जो कि आलोचनात्मक है, व्यंग्य आपका दिया है, यानी ये क्या है, व्यंग्य रचना है। विकलांग श्रद्धा और दौर किसका, हरिशंकर परसाई का है। 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। खूंटियों पर टंगे लोग, अभी आपको हो सकता है रचना याद हो रही हो, आपको इस भी नहीं याद हो रही हो, है ना। अभी आपको जो टेस्ट पेपर सॉल्व कराएंगे तो आपको इस भी याद हो जाएगी, क्योंकि वो अलग अलग क्वेश्चन में आपको आएगी। हम रचना भी बताएंगे और आपको इस भी बताएंगे। तो वीडियो जब पूरा देख लेंगे तो यकीनन है कि आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार तैयार होगा। एक बार नहीं तो दो बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। जितने भी एग्जाम बनते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, जितनी भी रचना होती हैं, वो यही रचना आपसे पूछी भी जाती हैं। तो खूंटियों पर टंगे लोग जो आपकी रचना है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। इनको 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके काव्य खूंटियों पर टंगे लोग के लिए दिया गया था। लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, इसके लिए सर जी यहाँ पर देखा जाए रघुवीर सहाय, यानी ये जो रचना है वो रघुवीर सहाय की रचना है, लोग भूल गए हैं। यहाँ पर कौवे और काला पानी, वेरी वेरी एमपी है। कौवे और काला पानी ये सर जी किसकी रचना है, निर्मल वर्मा की है। काला पानी को निर्मल करिए, है ना, काला पानी निर्मल, ऐसे याद रखना है। 1985 में कौवे और काला पानी, जो कि इनका कहानी संग्रह है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट आपसे बहुत पूछी जाती है अपूर्वा, है ना। अपूर्वा जो आपकी याद रखना किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की है। किसकी रचना है अपूर्वा, केदारनाथ अग्रवाल की है। और अगला देखो दिया गया है मगध, जो कि काव्य है, ये श्रीकांत वर्मा का है। यहाँ पर देखिए अरण्य जो दिया गया है वो नरेश मेहता का है। किसका है, नरेश मेहता का है। याद रखना रचना ही आपको फोकस हो रही है, बाकी आपको इस भी तो आपको जो जरूरी है वो हम आपको बताते जाएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण रचना है वो अकाल में सारस। अकाल में सारस के लिए केदारनाथ सिंह को 1989 में इनके काव्य के लिए दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी अकाल में सारस किसकी रचना है, केदारनाथ सिंह की है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है नीला चांद, क्या दिया गया सर, नीला चांद, जो कि इनका उपन्यास है, इसके लिए शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। इनका जो उपन्यास है नीला चांद किसका है, शिव प्रसाद सिंह का है। अगला दिया गया है मैं वक्त के हूँ सामने,
ये रचना किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। और ये सजी इनका काव्य है। 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था गिरिजा कुमार माथुर को, मैं वक्त के सामने हूँ, मैं वक्त के हूँ सामने। अगला पॉइंट देखो दिया गया है ढाई घर, है ना, ढाई घर, जो कि किसकी रचना है? गिरिराज किशोर की है। ढाई घर गिरिराज किशोर की है और ये इनका उपन्यास है। इसके लिए 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला है अर्धनारीश्वर, जो कि उपन्यास है और ये विष्णु प्रभाकर का है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिए। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है। अगला दिया है कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, ये जो आपकी अशोक वाजपेयी की रचना है। कोई दूसरा नहीं, ये किसकी रचना है? कुंवर नारायण की है। कोई दूसरा नहीं, जो कि इनका काव्य है, इसके लिए 1995 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला महत्वपूर्ण रचना आ जाती है मुझे चांद चाहिए, है ना, मुझे चांद चाहिए। ये सुरेंद्र वर्मा की यहाँ पर काव्य उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए, ये क्या है सर? उपन्यास है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। और इनके लिए 1996 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद, ये भी आईएमपी है और ये इनका काव्य है। किसका? लीलाधर जगुड़ी का है। तो अनुभव के आकाश में जो रचना है वो किसकी है? लीलाधर जगुड़ी की है। 1997 में इनको पुरस्कार मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो नए इलाके में किसकी रचना है? अरुण कमल की है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी है सर? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इनका उपन्यास है और 1999 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि हम जो देखते हैं, ये सजी किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की है। किसकी है? मंगलेश डबराल की है। ये इनका काव्य है। सन 2000 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगली महत्वपूर्ण रचना आती है कलिकथा बाईपास, कलिकथा बाया बाईपास, जो कि किसकी रचना है? अलका सरावगी की रचना है। 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके उपन्यास के लिए दिया गया, यानी जो कलिकथा बाईपास है, ये अलका सरावगी का क्या है? उपन्यास है। अगला है दो पंक्तियों के बीच, ये रचना है आपके राजेश जोशी की है। किसकी है? राजेश जोशी की है और ये इनका काव्य है। 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश जोशी को दिया गया दो पंक्तियों के बीच के लिए। अगला देखो दिया गया है, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कितने पाकिस्तान किसकी है? कमलेश्वर की है। 2003 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इनके उपन्यास यानी कितने पाकिस्तान के लिए। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है दुष्चक्र में सृष्टा, ये है आपकी किसकी है? वीरेंद्र डंगवाल की है। वीरेंद्र डंगवाल है। अगली आपकी है कियाप, किसकी रचना है? कियाप रचना है मनोहर श्याम जोशी की है। संशयात्मा जो है वो ज्ञानेंद्रपति की है। इन्हीं हथियारों से ये किसकी है? आपकी अमरकांत की है, जो कि इनका उपन्यास है। अमरकांत का उपन्यास इन्हीं हथियारों से है। यहाँ पर देखो दिया गया, अगला पॉइंट दिया गया है कोहरे में कैद रंग, ये बहुत आईएमपी रचना है। कोहरे में कैद रंग किसकी रचना है? गोविंद मिश्र की है। 2008 में इनके उपन्यास के लिए दिया गया, यानी कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगली रचना जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ सकती है, हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी की रचना है। 2009 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर दिया है मोहन दास जो रचना है वो उदय प्रकाश की है। किसकी है सर? उदय प्रकाश की है। 2010 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रेहन पर रघु ये रचना है काशीनाथ सिंह की है और 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार काशीनाथ सिंह को दिया गया। इनका उपन्यास है रेहन पर रघु, क्या है सर? उपन्यास है। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है पत्थर फेंक रहा हूं, ये चंद्रकांत देवताले का है। मिलजुल मन, ये सजी किसकी है? मृदुला गर्ग का उपन्यास है। बहुत आईएमपी आपकी रचना है, याद रखिए। मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को जो उपन्यास है उनके लिए 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया मृदुला गर्ग को मिला मिलजुल मन के लिए। बहुत आईएमपी है। अगला है विनायक सजी क्या है? उपन्यास है। किसका है? रमेश चंद्र शाह का है। 2014 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रमेश चंद्र शाह को विनायक के लिए मिला था, जो कि इनका उपन्यास है। आग की हंसी, क्या दिया है? आग की हंसी जो रचना है वो आपकी रामदरस मिश्र की है। 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए दिया गया। अगला महत्वपूर्ण रचना है परिजात है, और परिजात की बात करते हैं तो परिजात किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की है और 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को इनके उपन्यास परिजात के लिए मिला था, है ना। देखो सब रचना एग्जाम में पूछी जाती हैं और लोग यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार ही नहीं पढ़ते हैं, है ना, उसके बारे में केवल जानते हैं, लेकिन रचना के बारे में अगर आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया तो सब रचना यहीं से कंप्लीट हो जाती हैं। अगला देखो दिया गया है विश्व पाठक सरित सागर, जो कि साहित्यिक समालोचना है, यह रमेश कुंतल मेघ की है। अगली रचना देखिए पोस्ट बॉक्स नंबर 2203 नाला सोपारा, ये इनका उपन्यास है। किसका? चित्रा मुग्दल का है, यानी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये रचना किसकी है? चित्रा मुग्दल को है। 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके उपन्यास के लिए मिला था, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है छीलते हुए अपने को, क्या दिया है? छीलते हुए अपने को, ये जो रचना है वो आपके नंद किशोर आचार्य की है। किसकी है? नंद किशोर आचार्य की है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। टोकरी में दिवंगत, ये सजी किसकी है? अनामिका की है।
2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? अनामिका को, टोकरी में दिवंगत के लिए अगला मतलब दिवंगत। अगला है सम्राट अशोक, है ना, ये नाटक है, ये पूछा जाता है ये कैसी विधा है, तो कहेंगे सम्राट अशोक नाटक है। सर जी किसका है? तो सर जी सम्राट जो होते हैं दयालु होते हैं, यानी दया प्रसाद सिन्हा। सम्राट अशोक किसकी रचना है? दया प्रसाद सिन्हा की है। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सम्राट अशोक क्या है? नाटक है। तुमड़ी के शब्द क्या दिया है? तुमड़ी के शब्द जो रचना है वो बद्री नारायण की है। किसकी है सर? बद्री नारायण की है। 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। इनके कविता संग्रह, यानी तुमड़ी के शब्द क्या है? कविता संग्रह है। मुझे पहचानो, मुझे पहचानो सर किसकी है? संजीव कुमार की है। किसकी है? संजीव कुमार की है। 2023 का ये आपका है उपन्यास के लिए मिला है। अगला दिया गया है फिर उगना, है ना, फिर उगना जो रचना है वो आपकी पार्वती तिर्की की है। 2025 में जो आपका मिला है ना, 2025 में जो मिला है वो आपका 2025 का नहीं, ये 24 का है। तो फिर उगना जो आपका है वो पार्वती तिर्की को मिला है, इनका कविता संग्रह है, ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अपने टेस्ट पेपर को। अब टेस्ट पेपर में देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो सर जी पहली बार शुरू किए गए थे 1955 को हिम तरंगड़ी जो कि माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ होगा और आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता इनमें से कौन थे? तो हमने कहा सर जी 1955 में दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी एक रचना है हिम तरंगड़ी जो कि इनका काव्य है। तो हमने कहा सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगड़ी काव्य 1955। यहाँ पर आपको सीधा स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपको लेते चलना है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में? तो सर जी आप कहेंगे 24 भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी साहित्य में, देखिए भैया हम लोग हिंदी साहित्य के जितने भी लेखक होते हैं पढ़ लेते हैं और एग्जाम में आ जाता है इंग्लिश, है ना, यानी अंग्रेजी साहित्य के। तो हमने कहा सर जी अंग्रेजी साहित्य में 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? तो सर ये जो आपके हैं इनका नाम है स्ट्राइन कीन। कौन है? स्ट्राइन कीर हैं। इनको 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी के लिए मिला है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2024 में संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो 2024 में संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया है दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है। दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत के लिए दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर जी साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि नगद पुरस्कार शामिल होती है? तो यहाँ पर देखा जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए ये नगद राशि होती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत पट्टिका को किसने डिजाइन किया था? यानी जो साहित्य अकादमी का जो पट्टिका होती है उसको डिजाइन किसने किया था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे, है ना, सत्यजीत रे के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं में जो सर्वोत्तम रचनाओं के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अभी हमने आपको बताया था सर हिम तरंगड़ी के लिए। किसके लिए? हिम तरंगड़ी के लिए, और वो भी 1955 में इनके काव्य के लिए, यानी ये इनका क्या है सर? काव्य है। इस पर भी फोकस करते चलना है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न वर्षों में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार और किस साहित्यकार को मिला है? यानी क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि 2011 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? चलो भाई बताइएगा यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर होगा क्या? बताओ, याद करिए। हमने कहा सर जी आपसे दिया गया है कि 2011 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो याद रखना ये दिया गया था काशीनाथ सिंह को, है ना, 2011 का काशीनाथ सिंह को। इनकी रचना का नाम बताओ? रेहन पर रघु, है ना। क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर याद रखना है 2011 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनका उपन्यास का नाम है रेहन पर रघु के लिए काशीनाथ सिंह को दिया गया था। याद हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सर किसको दिया गया? तो 2010 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आपके उदय प्रकाश को दिया गया था। इनकी रचना है यहाँ पर मोहनदास, है ना, जो कि इनकी कहानी है। यानी देखा जाए तो सर जी 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास जो कि कहानी के लिए इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 का। सर जी 2003 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, वो किसको दिया गया? 2003 का जो पुरस्कार है वो दिया गया था कमलेश्वर को। कमलेश्वर की रचना क्या है? कितने पाकिस्तान, है ना। क्या है सर? कितने पाकिस्तान। और ये सर जी कितने पाकिस्तान क्या है? तो सर उपन्यास है। तो आप कहेंगे सर 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए यहाँ पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऐसे ही हमारे जितने भी पुरस्कार मिलेंगे, यानी आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, है ना, सब पुरस्कार आपको इसी प्रकार से रटते चले जाएंगे कहानी जैसा। 2007 का सर जी साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा है।
तो 2007 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो अमरकांत को मिला था। अमरकांत की रचना का नाम बताओ। तो अमरकांत की रचना का नाम है इन्हीं हथियारों से, जो कि इनका उपन्यास था। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 2007 में अमरकांत को इनकी उपन्यास इन्हीं हथियारों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया। 2012 का जो दिया गया था वो सर जी किसको दिया गया था। तो ये चंद्रकांत देवताले को दिया गया था। चंद्रकांत देवताले को 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रचना कौन थी? पत्थर फेंक रहा हूँ। क्या रचना थी? पत्थर फेंक रहा हूँ। यानी 2013 में चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ इनके काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए दिया जाता है। तो याद रखना है जो साहित्य अकादमी होता है वो कविता, नाटक और आलोचना के लिए होता है। किसके लिए? कविता, नाटक और आलोचना के लिए होता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस वर्ष अंग्रेजी को साहित्य अकादमी पुरस्कारों के रूप में, यानी किस वर्ष अंग्रेजी को साहित्य अकादमी पुरस्कार में पुरस्कार भाषा के रूप में शामिल किया गया। यानी स्टार्टिंग में अंग्रेजी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिलता था, लेकिन सर जी 1960 से इनको पुरस्कार मिला। सर जी कौन इसमें से थे? तो यहाँ पर देखिए 1960 में R.K. नारायण को मिला था। 2023 में ये पुरस्कार प्रोफेसर नीलम शरण, है ना, गौर को मिला था। इनका उपन्यास का नाम था आर्काइव ऑफ डिस्पेयर के लिए। 2024 में बताया इंग्लिश के लिए जो मिला है, अंग्रेजी के लिए, वो स्टरिन किरे हैं उनको मिला है। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस लेखक ने बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में, किस लेखक ने बढ़ती असहिष्णुता यानी असहिष्णुता के विरोध में 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अस्वीकार कर दिया था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो अस्वीकार किया था वो किसने? तो 2015 में वो आपके उदय प्रकाश ने अस्वीकार कर दिया था 2015 में। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो सर जी याद रखना अंग्रेजी में सबसे पहले जो दिया गया था वो अनीता देसाई को दिया गया था, उन्हें अनीता देसाई को, और ये 1978 में दिया गया था। इनका एक उपन्यास था फायर ऑन द माउंटेन। क्या था? फायर ऑफ द माउंटेन। यानी सर जी अनीता देसाई को 1978 में इनका उपन्यास फायर ऑन द माउंटेन के लिए दिया गया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भाषा सम्मान के बारे में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। यानी हमने कहा सर जी भाषा सम्मान पुरस्कार में एक पट्टिका मिलती है और 1 लाख रुपए नगद मिलते हैं। यह शास्त्रीय मध्यकालीन साहित्य में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त भाषाओं के लिए अन्य भारतीय भाषाओं के महत्वपूर्ण योगदान के लिए लेखों को प्रस्तुत करते हैं। यानी इसके सभी ऑप्शन क्या हैं सर जी? सही दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस भाषा को हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार में सूची में जोड़ा गया है। तो इनमें से देखा जाए तो सर जी आपका जो दिया गया बोडो, है ना, जो बोडो आपकी है उसको, यानी इनके बाद यानी मैथिली, डोंगरी, सिंधी के बाद जो जोड़ा गया है वो आपके बोडो को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका बोडो हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साहित्य यानी अकादमी के सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप के पहले प्राप्तकर्ता इनमें से कौन रहे हैं। तो याद रखना है अकादमी में जो सर्वोच्च सम्मान है साहित्य अकादमी फेलोशिप के पहले प्राप्तकर्ता जो हैं वो आपके एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एस राधाकृष्णन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रस्किन बॉन्ड की किस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रस्किन बॉन्ड की एक रचना थी, उस रचना का नाम है आवर ट्रीट स्टिल गो इन देरा। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका दिया है रस्किन बॉन्ड की रचना का नाम है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ये 1992 में रस्किन बॉन्ड को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है उपन्यास का नाम है सेई समय के लिए बंगाली में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता। यानी बंगाली में सेई समय के लिए दिया गया था वो दिया गया था सुनील गंगोपाध्याय को। सर जी कब दिया गया था? तो 1985 को दिया गया था। यानी सुनील गंगोपाध्याय को 1985 में दिया गया था सही समय के लिए, जो कि बंगाली में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक गिरीश कर्नाड ने किस कन्नड़ नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया गया है कि गिरीश कर्नाड के लिए कन्नड़ के लिए साहित्य अकादमी जो जीता था, यहाँ पर रचना पूछा है, ये कृति पूछा है। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है ताले डांडा। क्या नाम है? यानी प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक कह रहा है कि गिरीश कर्नाड ने किस कन्नड़ नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तो ताले डांडा 1994 में। यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर है 1994, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा साहित्य अकादमी विजेता है ना, जो लेखक है ना, यानी साहित्य अकादमी विजेता लेखक पद्म विभूषण पुरस्कार भी जीता है। यानी इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता और पद्म विभूषण भी जीता है। ये आपके हैं कौन? तो सर ये जो आपके हैं इनका नाम है R.K. नारायण। क्या है? R.K. नारायण है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और पद्म विभूषण पुरस्कार भी जीते थे।
अब यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यहाँ पर हमने कहा कि सर आर के नारायण जो है, आर के नारायण को इनका उपन्यास है द गाइड के लिए 1960 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया और आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले उड़िया लेखक इनमें से कौन है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले उड़िया लेखक, ये जो आपके इनका नाम है गोपीनाथ मोहंती। गोपीनाथ मोहंती को याद रखना है। 1955 में इनका उपन्यास था अमृत संतान के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आप कहोगे सर जी 1955 में तो हमने सुना है हिमतरंगड़ी, तो हमने कहा है कि हिमतरंगड़ी हिंदी के लिए है, यानी हिंदी में जो जीते थे हिमतरंगड़ी जो आपके है ना, हिंदी में माखनलाल चतुर्वेदी। लेकिन ये है आपके क्या हैं, ये जो हैं उड़िया के लेखक हैं, यानी जो आपके गोपीनाथ मोहंती हैं ये उड़िया के लेखक हैं और इनको भी मिला था 1955 में। ये इनका उपन्यास है अमृत संतान के लिए। बात समझ में आई ना, कन्फ्यूज ना होना, क्योंकि हिंदी में जो मिला था वो आपको माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगड़ी के लिए, लेकिन अदर भाषा में तो दिए जाते हैं तो अदर भाषा वाले को भी तो जोड़ा जाएगा, उनको भी तो पढ़ा जाएगा, वही आप छोड़ देते हैं और वही आपके एग्जाम में गलती हो जाती है, क्योंकि आपने सब तो पढ़ लिया और ऐसे कुछ नहीं पढ़ा है तभी गलती होती है। हमारा वीडियो देखने का मतलब होता है 100% जानकारी होना जरूरी है। आपको हमारे कोई वीडियो देखिए उसमें 100% जानकारी मिलेगी, ठीक है, अधूरा ज्ञान नहीं होगा, इसलिए हमारे वीडियो थोड़ा बड़े हो जाते हैं। सजी कह रहा है वर्ष 1958 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को किस पुस्तक के लिए तमिल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सर जी तमिल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सर जी देखा जाए तो ये पुस्तक का नाम क्या है, तो इस पुस्तक का नाम है चक्रवर्ती थिरुगमन। चक्रवर्ती थिरुगमन के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कारों में डोंगरी भाषा को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। तो यहां पर याद रखना है कि डोंगरी भाषा को पहली बार साहित्य अकादमी जो शामिल किया गया, ये सर जी 1969 में शामिल किया गया था डोंगरी भाषा को। और सर जी याद रखना है डोंगरी भाषा में सबसे पहले नरेंद्र खजूरिया को मरणोपरांत दिया गया था नीला अंबर काले बादल, जो कि इनका कहानी संग्रह था, इसके लिए मिला था। किसको? नरेंद्र खजूरिया को मिला था डोंगरी भाषा के लिए 1970 में इनका, और इनको मिला था मरणोपरांत, है ना, अंबर काले बादल कहानी संग्रह है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मैथिली भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। तो मैथिली भाषा में जो सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो सजी दिया गया यशोधरा झा को दिया गया था। सजी कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था। मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी के पहले प्राप्तकर्ता हैं यशोधरा झा, यशोधर झा 1966 हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले सिंधी लेखक कौन है। तो पहले सिंधी लेखक यानी पहले सिंधी लेखक पूछ लिया है, तो सर जी ये आपके हैं कौन? तीर्थ बसंत हैं। याद रखना है तीर्थ बसंत, ये कि याद रखना है ये पहले सिंधी लेखक हैं और इनको 1959 में इनकी पुस्तक कंवर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जो कि सिंधी लेखक हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मराठी में साहित्यिक आलोचना के लिए 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है। तो याद रखना मराठी में साहित्य आलोचना के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो जीता है वो जीता है सुधीर रसाल ने। किसने जीता है सर? सुधीर रसाल ने जीता, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध लेखिका इंदिरा गोस्वामी मुख्यतः किस भाषा में यहाँ पर लिखती थी। यानी पूछा गया है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है नाम क्या है? इंदिरा गोस्वामी, ये किस भाषा में यहाँ पर लिखती हैं। तो याद रखना ये है असमिया से, यानी असमिया भाषा में लिखती हैं। और याद रखना है यहाँ पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यानी असमिया में 1983 में उनके उपन्यास ममारे धरा तरवाल के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनका उपन्यास है ममारे धारा तरवाल, ये आपकी कब की है? तो 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तेलुगु साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है। तेलुगु साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता का नाम क्या है? तो सुवरम, क्या दिया है? सुरवरम प्रताप रेड्डी। सुरवरम प्रताप रेड्डी को सर 1955 में कब मिला था? याद रखना इनको भी 1955 में मिला था, लेकिन ये कौन सी भाषा के हैं? तेलुगु भाषा के हैं। वो थे उड़िया भाषा के, ये हैं तेलुगु भाषा के हैं। और उनको तो जानते हो हिमतरंगड़ी वालों को, है ना, वो तो हिंदी के हैं। तो 1955 में तेलुगु साहित्य के लिए पहला पुरस्कार मिला था सुरवरम प्रताप रेड्डी को मिला था। इनकी एक पुस्तक थी, इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है आंध्रुल संगीके चरित्रम, ये इनकी पुस्तक का नाम है, 1955 मिला था। और ये जो आपके हैं ये तेलुगु साहित्य के पहले हैं। तुलु भाषा के लिए भाषा सम्मान पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तुलु भाषा के लिए, तो तुलु भाषा के लिए था जेप्पा के जप्पा राय और मंदरा केशव भट्ट। यानी देखा जाए तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है संयुक्त रूप से, है ना, तो सर जी याद रखना संयुक्त रूप से इनको दिया गया था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका दिया है तुलु भाषा के लिए जो सम्मान मिला था पहले प्राप्तकर्ता के जथप्पा राय और मंदरा केशव भट्ट को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की पहली महिला विजेता पूछा है। अब आप ये बताइएगा कि हिंदी साहित्य के लिए,
है ना। हिंदी साहित्य देखो दिया है, हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की पहली महिला विजेता कौन है। यहाँ पर कहेंगे सर कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती को कब मिला था, 1980 में जिंदगी नामा जो कि इनका उपन्यास था, है ना। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये हिंदी के लिए हैं, क्योंकि अभी आपको और मिलेगा, अभी आपको मिलेगा अमृता प्रीतम। इनको देखो 1980 मिला है, लेकिन अमृता प्रीतम को मिला था 1956 में। तो अमृता प्रीतम का क्वेश्चन बनता है कि पंजाबी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, या साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, है ना। तो आपकी अमृता प्रीतम है, लेकिन हिंदी साहित्य देता है तो कृष्णा सोबती देना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमने लिया भी है। पहले सबसे पहले कृष्णा सोबती 1980 रचना जिंदगी नामा उपन्यास है। पंजाबी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आपकी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर अमृता प्रीतम, है ना। और कब, तो आपके 1956 में। इनकी कृति का नाम क्या है, तो याद रखना अमृता प्रीतम को 1956 के लिए कृति जो है सुनेहड़े कविता संग्रह के लिए दिया गया था। यहाँ पर दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला लेखिका कौन है, बताओ कौन हो जाएंगे। तो हमने क्या बताया, अमृता प्रीतम ही बताएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर ये तो नहीं दिया कि हिंदी के लिए पंजाबी के लिए, ये तो सबमें पूछा गया है ना, ऑल ओवर पूछा गया है। और इनको दिया गया था 1956 में दिया गया था, और कृष्णा सोबती को आपको 80 में दिया गया था, है ना, लेकिन वो हिंदी में थी, और ये ऑल ओवर सब में पहले हैं, है ना। तो आपको अमृता प्रीतम अगर ऐसा आता है, तो अगर हिंदी में आता है तो कृष्णा सोबती को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमृता प्रीतम की किस महान कृति के लिए उन्हें 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो अभी कृति को बताया था ना, सुने हदे, है ना, सुने हड़े या सुने हदे कहते हैं, जो कविता संग्रह है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध लेखक R.K. नारायण को किस उपन्यास के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देख सकते हैं R.K. नारायण को, है ना, R.K. नारायण को जो पुरस्कार मिला था द गाइड के लिए मिला था, यानी द गाइड के लिए 1960 में R.K. नारायण को उपन्यास जो आपका है द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनुवाद के लिए, याद रखना अभी बताया था कि जो ये पुरस्कार देते हैं अनुवाद के लिए भी होता है ना, बाल साहित्य के लिए भी होता है। तो अनुवाद के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे, तो अनुवाद के लिए जो शुरुआत हुई थी 1989 में, याद रखना 1989 में। आप देख सकते हैं कि साहित्य अकादमी ने अनुवाद के लिए 1989 में शुरू किया था यह पुरस्कार। 24 भाषाओं में से अनुवाद को भी दिया जाता है। 1989 में अनुवाद के लिए पुरस्कार दिया गया था। प्रथम पुरस्कार विजेता थे विक्रम के दास। इनको 1989 में उड़िया उपन्यास पराजा के अंग्रेजी अनुवाद के लिए पहला पुरस्कार इनको मिला था। और प्रारंभिक पुरस्कार राशि जब थी तब इसकी 10,000 रुपये थी, है ना। पहली जो आपकी राशि थी उस समय जब दी गई थी अनुवाद के लिए 1989 में, तब राशि 10,000 रुपये थी। ये भी को याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो धूमिल को भी बताया था सुदामा पांडे, है ना, धूमिल सुदामा पांडे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लेकिन धूमिल कल सुनना मुझे, माफ करिएगा, यहाँ पर दिया धूमिल को किस काव्य कृति के कल सुनना होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो कल सुनना मुझे, है ना, ये आपकी धूमिल की है। और यहाँ पर देखा जाए तो याद रखिएगा आपकी कब 79 यानी 1979 में सुदामा पांडे जो धूमिल हैं, इनकी रचना का नाम है कल सुनना मुझे, इनका काव्य है। इनके लिए मिला था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। निर्मल वर्मा को 1985 में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो निर्मल वर्मा को जो मिला था 1985 में, वो मिला था यहाँ पर कौवे और काला पानी के लिए, है ना, कौवे और काला पानी के लिए, जो कि इनकी कहानी है ना। कौवे की कहानी सुना है, वैसे याद रखना कौवा और काला पानी। अगला देखो दिया गया है निम्नलिखित साहित्यकारों की उस कृति का नाम बताइएगा जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो देखो हमने कहा उदय प्रकाश, हमने कहा मोहनदास जो कि कहानी संग्रह है। उदय प्रकाश को मिला था इनकी कहानी संग्रह मोहनदास के लिए मिला था, और ये सजी मिला था 2010 को मिला था, 2010 को मिला था। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा देखो दिया गया है कि 2010 में उदय प्रकाश मोहनदास, है ना, जो आपका है यानी कहानी के लिए मिला था। अगला दिया गया है अमृत राय को मिला था, और अमृत राय को जो मिला था सजी कलम के सिपाही के लिए मिला था, है ना। कब मिला था सजी 1963 में मिला था। इनकी जीवनी है, यानी कलम का सिपाही क्या है, जीवनी है, किसकी, प्रेमचंद की। लिखा किसने, अमृत राय ने। कब मिला, 1963 में। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया सुमित्रा नंदन पंत। तो सजी सुमित्रा नंदन पंत को जो मिला था ये मिला था 1960 में। और ये जो मिला था किसके लिए मिला था, तो आपके कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। तो सुमित्रा पंत को मिला था, सुमित्रा पंत को 1960 में कला बूढ़ा चांद के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। 1960 सुमित्रा पंत कला बूढ़ा चांद काव्य के लिए। काशीनाथ सिंह को कब मिला था, काशीनाथ सिंह को जब मिला था ये 2011 में मिला था। किसके लिए मिला था, रेहन पर रघु के लिए मिला था, है ना, रेहन पर रघु हो जाएगा, रेहन पर रघु हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए कि 2011 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रेहन पर रघु उपन्यास के लिए मिला था। कमलेश्वर को मिला था, और कमलेश्वर को मिला था कितने पाकिस्तान के लिए, है ना, कितने पाकिस्तान, ये 2003 में मिला था, 2003 में मिला था, 2003 में मिला था कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए, है ना। ये भी क्या है, उपन्यास से याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को सर जी किस में मिला था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था कब, 1973 में मिला था।
इनकी जो निबंध था, इनका निबंध था, इस निबंध का नाम क्या है, आलोक पर्व नाम है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखा जाए तो आपके 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि सम्मानित जो कृति है, रचना है, यानी पत्थर फेंक रहा हूँ, ये क्या है सर जी, कविता है। इसके लिए जो सर जी मिला था, यहाँ पर देखा जाए चंद्रकांत देवताली को मिला था, चंद्रकांत देवताली को मिला था पत्थर फेंक रहा हूँ। ये इनका सर जी क्या है, तो आप कहेंगे सर ये काव्य है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा कि 2012 का चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ जो काव्य है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हवा में हस्ताक्षर पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर हवा में हस्ताक्षर ये तो कैलाश वाजपेयी का है ना, कैलाश वाजपेयी की है। और याद होगा 2009 का इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, हवा में हस्ताक्षर ये इनका काव्य है ना। तो आप कहेंगे सर 2009 का जो कैलाश वाजपेयी है, हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग के लिए जो दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो गोविंद मिश्र को दिया गया था। कोहरे में कैद गोविंद मिश्र, कब दिया गया सर जी, 2008 में। याद रखना है कि 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला देखो दिया गया है कि अनुभव के आकाश में, अनुभव के आकाश में सर किसकी रचना है, तो ये सर जी रचना है आपके नामवर सिंह की है या किसकी है, अनुभव के आकाश में सर जी है लीला की है, यानी अनुभव के आकाश में लीलाधर जगूड़ी की है। और याद रखना है 1997 में इनको पुरस्कार मिला था, ये इनका काव्य है। यानी देखा जाए तो लीलाधर जगूड़ी को इनके अनुभव के आकाश में जो कि काव्य है, इसके लिए 1997 में मिला था। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान सर जी कविता के नए प्रतिमान दिया है, और ये है आपके नामवर सिंह की है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह है। नामवर सिंह को सर जी 1971 मिला था, है ना। ये इनकी आलोचनात्मक कृति है, यानी देखा जाए तो सर जी 1971 में नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान साहित्यिक आलोचना के लिए इनको पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है भूले बिसरे चित्र, है ना, भूले बिसरे चित्र सर जी ये जो आपकी है भगवती चरण वर्मा की है, और याद रखना इनको मिला था 1961 में, है ना, भूले बिसरे चित्र, जो कि इनका क्या है सर, ये उपन्यास है। क्या है, ये उपन्यास है। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, उपन्यास हो गया। तो भैया पहला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो सर जी आपने पढ़ा किसके लिए, तो आप कहेंगे सर साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए, साहित्य के लिए होता है। उपरोक्त में से सभी मत लगाइएगा, ये जो दिया जाता है वो आपके साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करता है। तो अभी हमने बताया था जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करता है ये भारतीय ज्ञानपीठ है, यानी आपका आंसर आपका डी है, साहित्य अकादमी नहीं है, ये भारतीय ज्ञानपीठ अकादमी के द्वारा होता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले उर्दू लेखक इनमें से कौन थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले उर्दू लेखक कौन थे सर जी, यहाँ पर याद रखना ये रघुपति सहाय उर्फ जिन्हें बोलते हैं फिराक गोरखपुरी। क्या बोलते हैं, फिराक गोरखपुरी है, याद रखना है सर जी। इनको जो मिला था पहला उर्दू के लिए जो मिला था, ये कब मिला था, तो आपके 1969 में मिला था। याद रखना है यहाँ पर पॉइंट दिया है कि रघुपति सहाय और आपके जो उर्फ जिनको बोलते हैं फिराक गोरखपुरी, इनको पुरस्कार 1969 में मिला था, याद रखना है, ठीक है ना। यहां पर देखो दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले लेखक इनमें से कौन है। तो सर जी जम्मू कश्मीर के पहले लेखक जो आपके हैं वो हैं आपके कौन है, तो अब्दुल रहमान राही। अब्दुल रहमान राही सर जी कब मिला था, 2007 में मिला था। ये आपके अब्दुल रहमान राही जो कि कश्मीर के पहले आपके लेखक हैं। और याद रखना इनकी एक कविता संग्रह है जिसका नाम है सियाह रूद जेनेर मंज, ये इनके आपको कह सकते हैं कविता संग्रह है, ये बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस देवी की कांस्य प्रतिमा जो होती है वो आपकी शामिल होती है। तो हमने आपको बताया था सर जी सरस्वती की होती है। किसकी होती है, सरस्वती की होती है, लक्ष्मी मत लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2022 में गोवा के किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के एक लेखक थे, और अभी बताया था हमने यहाँ पर बताया था दामोदर मौजो, है ना। कौन है, दामोदर मौजो जो आपके हैं ये गोवा के हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार संयुक्त रूप से 2 लेखकों को किस वर्ष दिया गया था। यानी यहाँ पर देखा जाए संयुक्त रूप से जो दिया गया था सर 1967 में दिया गया था। 1967 की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उमा शंकर जोशी जो कि गुजराती और केवी पुत्तपा जो कि कन्नड़ के लिए दिया गया था। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक पॉइंट दिया है कुवेम्पु को 20 दिसंबर 1962 को पुरस्कार मिला, लेकिन ये जो पुरस्कार है 1967 के लिए ही दिया गया था। उमा शंकर जोशी जो कि गुजराती भाषा के लिए हैं, और जो आपके दिया गया है पुत्तुप्पा ये आपके कन्नड़ भाषा के लिए हैं, यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पर देखिए जो आपके पुत्तुप्पा हैं, है ना, इनकी रचना जो थी उनकी कृति श्री रामायण दर्शनम के लिए दी गई थी। ये बात क्लियर हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता को भारत के राष्ट्रकवि के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो सर जी भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा,
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है लगभग सभी का सही है। आप कहेंगे सर रामधारी सिंह दिनकर आपका जो है, रामधारी सिंह दिनकर, ये पुरस्कार इनको 1972 में मिला था। आपको याद आया होगा कि सर जी इनको जो मिला था पुरस्कार ये 1972 में उर्वशी काव्य के लिए मिला था, है ना। और इनको भारत का राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता जो आपके हैं वो आपके कर्नाटक में है। सर जी याद रखना है, कर्नाटक में है, इस बात को याद रखना है। इसके बाद हिंदी भाषा के विजेताओं की संख्या आती है ना। इसके बाद हिंदी भाषा के विजेताओं की संख्या आती है, तो आपका आंसर सर जी बी हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रयोजित करने वाले भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना सर जी किस वर्ष की गई थी। तो ज्ञानपीठ यानी देखा जाए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रयोजित करने वाली है, यानी जो प्रयोजित करने वाली है वो ज्ञानपीठ की स्थापना कब हुई थी। तो आप कहेंगे सर यहां पर 1961 दिया है, लेकिन बात ये गलत है। याद रखना, प्रयोजित अगर आपसे लगा देता है तो आपका जवाब सर जी 1944 हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल नया पॉइंट समझिएगा। यानी 1961 में स्थापना हुई, 65 में दिया गया, तो सर जी ये 44 कहां से। तो हमने कहा सर जी जो प्रयोजित करने वाली है ना, जो इसका प्रयोजन करती है, वो याद रखना इसकी स्थापना 1944 में ही हुई थी। ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा कौन सा अन्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जैसे आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार में बाल साहित्य को भी पढ़ा था कि बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है, वैसे आपकी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका भारतीय ज्ञानपीठ है ये और भी पुरस्कार प्रदान करती है। तो यहाँ पर देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार भी प्रदान करती है जो आपका भारतीय ज्ञानपीठ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रदान किए जाते हैं। यानी देखा जाए जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं वो आपके कहां पर, तो भैया याद रखना विज्ञान भवन में दिए जाते हैं। आंसर आपका जो बनेगा वो आपका हो जाएगा क्या सर, विज्ञान भवन हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन मत लगाइएगा। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विज्ञान भवन, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर जी अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को ऑस्कर पुरस्कार भी आपका मिला है। तो याद रखना है यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है और इनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। तो सर जी इनका नाम है गुलजार। कभी कभी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। गुलजार को सर जी 2023 में मिला है। सर जी कौन से नंबर का है, 58 नंबर का मिला है ना। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और इनको ऑस्कर पुरस्कार भी विजेता आपके रह चुके हैं। याद रखना गुलजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता को थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरिनधोर ने यह पुरस्कार प्रदान किया था। बात को समझिएगा, कहना क्या चाह रहा है, यानी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला लेकिन जो अपने हाथों से दिया था, एक प्रकार से जैसे होता है ना अतिथि को बुला देते हैं, अतिथियों को बुला देते हैं ना, तो थाईलैंड की राजकुमारी थी महाचक्री सिरिनधोर ने, उन्होंने इनको पुरस्कार अपने हाथों से दिया था। और ये जो आपके सजी सत्यव्रत शास्त्री हैं, सत्यव्रत शास्त्री हैं, और सजी 2006 में दिया गया, 2006 में इन्होंने यहाँ पर दिया था। याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है, सत्यव्रत शास्त्री संस्कृत के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी आपके थे। यानी संस्कृत के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आपके कौन है, सत्यव्रत जो शास्त्री हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए होता है। तो आप कहेंगे सर ये 23 भाषाओं के लिए होता है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, जो दिया गया वो किसको दिया गया। तो 58 नंबर का जो दिया गया ना, तो याद रखना ये 2 लोगों को दिया गया था, है ना, आपके जगत गुरु रामानंदाचार्य जो आपके हैं, और आपके यहाँ पर दिया है गुलजार दिए गए हैं। यानी आप कहेंगे इनमें से आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों लोगों को यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर सर जी अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गुलजार का असली नाम बताइएगा। तो सर जी गुलजार का असली नाम क्या था, तो गुलजार का असली नाम था संपूर्ण सिंह कालरा। संपूर्ण सिंह कालरा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चित्रकूट में स्थित धार्मिक एवं सामाजिक सेवा संस्थान तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख आपके हैं। तो याद रखना है अभी जिनको पुरस्कार मिला है यानी संयुक्त रूप से यहाँ पर रामभद्राचार्य जो आपका है, ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा, है ना। यानी देखा जाए जो आपका 2058 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 24 जो आप दिया गया 2024 में, वो दिया गया था आपके किसको, तो जगत गुरु और गुलजार। तो ये जो आपके सर जी हैं ये यहाँ के आपके यानी स्वामी रामभद्राचार्य हो जाएंगे। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो संस्करण 2024 में था वो कौन सा था। तो हमने बताया क्या, हमने बताया 58 नंबर है ना, आपका आंसर आपका भी हो जाएगा 58 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सर जी दिया जाता है, आप कहेंगे सर भारतीय संविधान की मान्यता प्राप्त 23 भाषाओं के लिए, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जी 2013 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। 2013 का पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यह पुरस्कार जो दिया गया था केदारनाथ सिंह को दिया गया था। यानी आपका आंसर सर जी आपका हो जाएगा क्या, डी नंबर है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक थे। केदारनाथ सिंह अग्रवाल जो आपके हैं ये पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक हैं। 2013 का पुरस्कार इनको दिया गया था। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी होती है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आपका 11 लाख रुपए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 11 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है
कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि आपका कौन है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि सर जी कौन है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था और ये 1968 में आपको दिया गया था। इनकी रचना का नाम है चिदम्बरा। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। याद रखना है चिदम्बरा, है ना। आप कहेंगे आपका 1968 रचना चिदम्बरा है और ये सुमित्रा पंत को दिया गया। यहीं पर देखा जाए सर जी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब यहाँ से पूछा है सर स्थापना, तो सीधा जवाब है आपके 1961 में आपकी है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो नरेश मेहता को जो दिया गया था, ये दिया गया था संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया था, यानी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। क्योंकि इनको जो मिला था वो 1968 में मिला था, सॉरी 1988 मिला था। और आपको याद है 1982 के बाद जो दिया जाता है वो संपूर्ण के लिए दिया जाता है ना। तो 1988 में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया था। अब यहाँ पर याद रखना है कि 1992 में हिंदी भाषा के लिए, यानी नरेश मेहता को 1992 में, है ना, हिंदी भाषा के लिए ये पुरस्कार संपूर्ण रचना के लिए दिया गया नरेश मेहता को। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्हें 1988 में कविता संग्रह अरण्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था सर जी, याद रखना है। यानी 1988 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है अरण्य के लिए। लेकिन सर जी जो आपके ये हैं आपके नरेश मेहता, तो नरेश मेहता को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो 1992 मिला। बात क्लियर हो रही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस काव्य कृति पर अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर देखा जाए सर जी अज्ञे के बारे में पूछा है और अज्ञे को मिला था 1978 में। कितनी नावों में कितनी बार मिला था, यानी देखा जाए सर 1978 का जो पुरस्कार है वो सर जी मिला था अज्ञे को, और इन कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। याद रखना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। सर जी राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रचना बिल्कुल सही है, आप कहेंगे उर्वशी के लिए मिला था। सजी उर्वशी इनका काव्य है और सजी बात करते हैं तो कब, तो आपकी 1972 का है। याद रखना 1972 का। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि आपके इनमें से कौन है। तो सजी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर रामधारी दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था। सुमित्रा पंत को 1968 में दिया गया था चिदम्बरा के लिए। नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। हमने कहा सर जी यहाँ पर रामधारी दिनकर को दिया गया, सुमित्रा पंत को दिया, नरेश मेहता को। रामधारी दिनकर को 72 में है, पंत को यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 1968 में है और नरेश मेहता को 1992 में है। तो बच्चा सर जी क्या आप कहेंगे सर जी आपका बच्चा यहाँ पर बी नंबर प्रसाद जो कि नहीं दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो पंत को जो सर जी मिला था ना वो मिला था आपका चिदम्बरा के लिए। आपको लग रहा है ना कि देव सर के पास जुड़े हैं तो आपको सब चीज आसान लगेंगी। हम आपको क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के तरीके को बदल सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। एक बार और देख लीजिएगा, आपको यकीनन है कि आपको ये तैयार भी हो जाएगा पूरी तरीके से। चिदम्बरा हो जाएगा, यानी यहाँ पर पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था, है ना। और आपको कब मिला था, तो 1968 में मिला था, है ना। ये भी आपको याद रखना है, पंत को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए 1968। कितनी नाव में कितनी बार के लिए, है ना, अज्ञे जी को मिला। और ये पुरस्कार सर जी कब मिला था बताएंगे। आप कहेंगे सर 1978 हो जाएगा, यानी 1978 मिला था। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे जी को मिला था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर जी 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। 2005 में जो दिया गया किसको दिया गया, कुंवर नारायण सिंह को दिया गया। 2005 का कुंवर नारायण सिंह को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि वर्ष 2009 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 2009 में सर जी 2009 का जो दिया गया था वो श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था। सॉरी श्रीलाल शुक्ल नहीं होंगे, यहाँ पर 2000 के पूछा है, 9 पूछा है तो सही है। 2009 पूछा है तो सही है, श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। याद रखना श्रीलाल शुक्ल को 2009 में दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी लेखकों अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या पूछा गया है 2009 में, तो 2009 में 2 लोगों को दिया गया, है ना। आपके हिंदी लेखक में अमरकांत को भी मिला और श्रीलाल शुक्ल को भी मिला, संयुक्त रूप से मिला था 2009 में। दोस्तों याद रखना है 2 लोगों को, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। अगला है किस कथाकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से मना कर दिया था। यानी यहाँ पर एक सर जी आपके कथाकार थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया होगा, कोई ऐसी चीज मना क्यों करेगा, क्योंकि कह सकते ये बीमारी से जूझ रहे थे। इनको लग रहा था कि अगर हमको पुरस्कार मिलेगा तो हमको पुरस्कार जो दिया जाता है, यानी जो प्रतिमा वगैरह होती है, वो मेडल बेचे नहीं जा सकते हैं। याद रखना इनको जो पुरस्कार होते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार ये बेचे नहीं जा सकते हैं। और बेचे नहीं जा सकते तो इनकी बीमारी कैसे होगी, यानी आर्थिक सूची जो थे तो इनको पैसे की जरूरत थी। तो इनको क्या था, ये अगर अपनी मूल प्रतियों को किसी को बेच देते हैं तो उसके बहुत पैसे मिल जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने मना कर दिया था, है ना। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो किस कथाकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से इंकार कर दिया। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपके अमरकांत हैं, है ना, अमरकांत आपके हैं, तो मना कर दिया था। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, उन्हें डर था कि भविष्य में अपने पुरस्कार पदक बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, इसलिए मना कर दिया था। लेकिन 2009 में इनको आपको मिल भी गया, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जीशंकर कुरूप को उनकी किस कृति के लिए यह पुरस्कार मिला था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा जीशंकर कुरूप की कृति का नाम क्या है, ना बोल पाओ तो कोई नहीं है, बांस की बांसुरी है। यानी आप बोलेंगे उड्डुकुज्झल,
जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बांस की बांसुरी के लिए मिला था। और 1961 का जो पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था, 1965 में, है ना, 1965 में जो आपको मिला था, इन्हीं को पहला पुरस्कार मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो सर निम्नलिखित में से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले तमिल लेखक आपके थे? तो पहले तमिल लेखक सर जी कौन है? पहले तमिल पूछा गया है, याद रखना है, पहले तमिल पूछा गया है। यहां पर जो आपका आंसर है सर जी 35 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा अक्कीलैंडम, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और याद रखना इनका एक उपन्यास था जिसका नाम है चित्त पर्वे। चित्त पर्वे के लिए 1975 में दिया गया था। यानी याद रखिए जो आपकी अक्कीलैंड है ना, इनका जो उपन्यास है, इनका जो उपन्यास है वो आपका चित्रम्पेवे के लिए 1975 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। याद रखना पहले तमिल लेखक आपके हैं जो आपके अक्कीलैंडम है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले कन्नड़ लेखक इनमें से कौन है? सर जी पहले कन्नड़ लेखक जो आपके हैं वो कौन है? तो आपकी ये हैं आपकी केवेम्लू। कौन है? केवेम्पू हैं, केवेम्पू आपके हैं। और याद रखना इनको 1967 में दिया गया था। इनका महाकाव्य जो कि एक उपन्यास है श्री रामायण दर्शनम के लिए। तो ये बहुत आईएमपी है, याद रखना पहला कन्नड़ लेखक जो दिए हैं कुवेम्पू हैं। 1967 का उपन्यास इनका है श्री रामायण दर्शनम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवित्री अमृता प्रीतम को अपनी निम्नलिखित में से किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सर जी याद रखना है कागज के कैनवास, यानी जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है, ये सर जी बात है आपकी 1982 की है। तो 1982 में कागज के कैनवास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि किसको को? तो आपकी अमृता प्रीतम को दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक कौन है? तो अंग्रेजी भाषा के लेखक आपसे कहेंगे सर ये अमिताभ घोष का नाम आता है ना, 2018 में, याद रखना 2018 में। और सर जी कौन से नंबर का? तो आप कहेंगे सर 54 नंबर का है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजी भाषा के लेखक आपके अमिताभ घोष हैं। इनको पुरस्कार 2018 में दिया गया। पुरस्कार की नंबर कौन सा है? तो आपका 54वें नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया लेखक कौन है? तो पहले असमिया लेखक जो आपके हैं वो आपके कौन है? वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य हैं। ये पहले असमिया लेखक हैं, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य हैं। और याद रखना है ये कब? तो आपके 1979 यानी 1979 में ये पुरस्कार मिला था मृत्युंजय के लिए। किसके लिए? मृत्युंजय के लिए मिला था। किसको मिला था? तो आपके पहले असमिया लेखक हैं वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर आपका हो गया वीरेंद्र कुमार। अगला दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले मराठी लेखक इनमें से कौन है? तो सर जी पहले मराठी लेखक जो आपके हैं ना, वो हैं विष्णु सखाराम खांडेकर। याद रखना है ये आपके पहले लेखक हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, जो पहले मराठी हैं, पहले मराठी हैं। और याद रखना है यहां पर देखा जाए तो कब? तो आपके 1974 में, है ना, इनकी रचना था ययाति उपन्यास के लिए बहुत पूछा गया है। ययाति जो आपकी विष्णु कह सकते हैं सखाराम खांडेर। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। पहले मराठी लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले गुजराती लेखक कौन है? तो पहले गुजराती लेखक जो आपके थे सर जी वो आपकी कौन थे? तो उमा शंकर जोशी थी। उमा शंकर जोशी थे सर जी। कब मिला था? 1967 में मिला था। इनका काव्य संग्रह जो आपका है वो आपका है निशिथ। क्या है? निशिथ काव्य संग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले उड़िया लेखक इनमें से कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले उड़िया लेखक, दोस्तों याद रखना पहले उड़िया लेखक जो है आपके हैं, इनका नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? इनका नाम है गोपीचंद, जो गोपीनाथ मोहंती हैं। गोपीनाथ मोहंती ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले उड़िया लेखक हैं। सर जी कब दिया गया था? तो 1967 में दिया गया था। इनका काव्य 1967 नहीं, 1967 में तो उनको दिया गया था, उमा शंकर को दिया गया था ना, जो कि आपके पहले गुजराती थे। ये पहले उड़िया हैं, गोपीनाथ मोहंती हैं। और इनको जो दिया गया था 1973 का दिया गया था। इनकी रचना थी अमृता संतारा। तो यहां पर आंसर आपका सजी बी हो जाएगा। याद रखना बी नंबर आपका है। यानी देखा जाए तो 1973 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो आपके देखा जाए तो अमृतारा संताना के लिए, है ना, मिला। और ये जो आपके थे ये पहले उड़िया लेखक थे। कौन थे? तो आपके गोपीचंद मोहंती थे। अगला देखो दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली असमिया महिला लेखक इनमें से कौन है? तो देखो पहली असमिया महिला लेखिका, तो सर जी इनका नाम है ममोनी राय सोम गोस्वामी, इनका नाम है। याद रखना है। याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बंगाली भाषा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें 1965 में उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था। लेकिन ये जो आपकी हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहली असमिया आपकी हैं। क्या है? पहली असमिया है। तो इस बात को याद रखना है। जो आप लोग सोचो कि हमने तो आशापूर्णा दे पढ़ा था, लेकिन ये पहली असमिया महिला लेखक हैं, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ममोनी राय सोम गोस्वामी, जिन्हें इंदिरा गोस्वामी के नाम से भी जानते हैं, इनको सन 2000 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, है ना, यानी मामेर दोरा तारोल के लिए भी आपको मिला था, यानी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। सर जी अगला पॉइंट दिया गया है कि बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी अपनी किस महान कृति के लिए ज्ञान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला लेखिका आपकी बनी थी? तो सर जी ये जो आपके हैं आशापूर्णा देवी, है ना, ये जो इनकी कृति है उनका नाम है प्रोथोम प्रोतिश्रुति, ये इनका नाम है, याद रखना है।
अगला देखो दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रन पंत को उनकी किस कृति के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप कहेंगे सर चिदम्बरा के लिए, और चिदम्बरा के लिए अगर पूछा है तो आपकी कब की बात है? तो 1968 की बात है, याद हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किस साहित्यकार को गण देवता उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो गण देवता उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनका नाम है ताराशंकर बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय है। और याद रखना यहां पर जो पुरस्कार है यानी ताराशंकर बोंधाव 1966 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और उन्हें यह पुरस्कार उनकी बंगाली कृति गणदेवता के लिए मिला था। पुरस्कार का वर्ष आपका देखो 1966 है। कारण क्या है? इनकी एक ही रचना आपकी है। इनको देखा जाए तो इन्हें रविंद्र पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार भी दिए गए हैं। यानी इनको बहुत सारे पुरस्कार, साहित्य अकादमी देखो 1956 में मिला था। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते क्वेश्चन देखो दिया गया है कि प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले मराठी लेखक विष्णु सखाराम खांडेकर ने अपनी किस कृति के लिए पुरस्कार जीता था? तो सर जी याद रखना इनकी कृति का नाम क्या है? तो ये कृति का नाम है ययाति। हमने कहा ना पूछा जाता है ययाति। कब की बात है सर जी? 1974 की बात है। 1974 में ये पुरस्कार दिया गया था पहले मराठी लेखक विष्णु सखाराम खांडेकर आपके हो जाएंगे। ये पहले हम लोग यहाँ पर व्यास सम्मान पढ़ेंगे। यहाँ पर देखा जाए व्यास सम्मान में आपसे कह रहा है कि व्यास सम्मान साहित्य भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। यह पुरस्कार 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया जाता है, और इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की जो आपकी राशि होती है, कितनी होती है? यहाँ पर देखा जाए तो आपको याद रखना है कि व्यास सम्मान में जो आपकी राशि होती है वो आपकी कितनी होती है? 4 लाख रुपए आपकी होती है। 4 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, हाँ देखिए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन से पुरस्कार है ना और किस रचना के लिए दिया गया है, यहाँ पर आपको फोकस करना है। हमने कहा सर जी डॉक्टर रामविलास शर्मा को जो पुरस्कार दिया गया था है ना, वो दिया गया था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला व्यास पुरस्कार वो भी आपको देखा जाए हिंदी के लिए, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था किसको? तो आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा को। कब दिया गया था? 1991 से आपको दिया गया था। अगले पॉइंट में आते हैं कि नीला चांद क्या है सर? ये उपन्यास है, और नीला चांद किसकी रचना है? तो आपके डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की है। 1992 का हिंदी का पुरस्कार जो दिया गया है ना, वो आपको किसको? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मैं वक्त के सामने हूँ। ये क्या है? कविता संग्रह है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मैं वक्त के हूँ सामने, ये कैसी विधा है? तो आप कहेंगे सर ये कविता है। और ये किसकी रचना है? तो गिरजा कुमार माथुर की है। किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की है। और इनको जो व्यास पुरस्कार दिया गया 1993 का दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अभी भी, ये किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये जो आपको होगा सपना अभी भी, यहां से इसको पूरा टोटल काउंट करिएगा। सपना अभी भी किसकी रचना है? तो आकेंगे सर धर्मवीर भारती की है। और ये है क्या? तो आकेंगे सर कविता संग्रह है। और ये 1994 का जो व्यास पुरस्कार दिया गया वो धर्मवीर भारती को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कोई दूसरा नहीं किसकी रचना है? तो आपकी कुमार नारायण की है। किसकी है? कुमार नारायण की है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है ना, ये आपकी देखा जाए तो किसकी है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि उत्तर करीब कबीर तथा अन्य कविताएं है ना, ये किसकी रचना है? तो केदारनाथ सिंह की है। जिस रचना में फोकस करना है कि हमें रचना पढ़ना है, हम रचना पढ़ाएंगे। जिस पर फोकस हुआ है कि इस रचना के लिए पुरस्कार मिला है, किसके लिए मिला है और कब मिला है, वो भी आपको पढ़ाते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है ना। तो उत्तर करीब कबीर तथा अन्य कविताएं किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि 5 आंगनों वाला घर है ना, बहुत पूछा जाता है कि 5 आंगनों वाला घर जो रचना है वो आपकी किसकी है? गोविंद मिश्र की है। किसकी है? गोविंद मिश्र की है। और ये जो 5 आंगनों वाला घर है सर जी क्या है? उपन्यास है। क्या है? ये उपन्यास है। और ये आपका किसका है? गोविंद मिश्र का है। 1998 का व्यास पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है विश्रामपुर का संत। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा जाता है विश्रामपुर का संत किसकी रचना है? तो विश्रामपुर का जो संत है ये किसकी रचना है? तो श्रीलाल शुक्ल की है। सर ये आपका है क्या? तो आपके उपन्यास से याद रखना है। 1999 का व्यास पुरस्कार है, ये श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था विश्रामपुर संत के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पहला गिरमिटिया जो कि एक उपन्यास है, किसका है? तो आपके गिरिराज किशोर का है। किसका है? गिरिराज किशोर का है। और सन 2000 का पुरस्कार इनको दिया गया था जो कि व्यास पुरस्कार है। अगला देखो दिया है आलोचना का पक्ष, ये सजी किसका है? रमेश चंद्र शाह का है। पृथ्वी राज का कृष्ण पक्ष किसका है? तो आपकी कैलाश वाजपेयी का है। जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो आपके सामने पॉइंट दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर पॉइंट कि आवा किसकी रचना है? देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि आवा जो आपका है रचना, यानी आवा क्या है? उपन्यास है। किसका है? तो चित्रा मुग्दल का है। तो चित्रा मुग्दल को जो व्यास सम्मान दिया गया 2003 में दिया गया। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कठ गुलाब किसका उपन्यास है? तो कठ गुलाब किसका उपन्यास है? आप कहेंगे मृदुला घर का है। और 2004 का पुरस्कार जो दिया गया मृदुला घर को दिया गया था व्यास सम्मान। अगला पॉइंट दिया है कथा सतीसर। कथा सतीसर क्या है सर? ये उपन्यास है और ये किसका है? चंद्रकांता का है। ये तीनों जो आपकी रचना है यानी आवा, कठगुलाब और कथासार, ये बहुत पूछी जाती हैं, बहुत आईएमपी हैं। ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन बहुत आ जाता है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि परमानंद श्रीवास्तव है ना, जो आपका है इनकी जो कैसे रचना है वो है कविता का यथार्थ। क्या है? कविता का यथार्थ किसकी है? परमानंद श्रीवास्तव का है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया है समय सरगम, जो कि बहुत पूछा गया है। समय सरगम जो उपन्यास है सर जी किसका है? तो समय सरगम है आपके कृष्णा सोबती का है, बहुत आईएमपी है। समय सरगम क्या है सर? उपन्यास है। और किसका है? तो आपकी कृष्णा सोबती का है। और इनको 2007 का व्यास सम्मान इनको दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एक कहानी यह भी है ना, जो कि आपका क्या है? आत्मकथा है। किसकी है? तो आपकी मन्नू भंडारी की है। एक कहानी यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी की है। और इनको 2008 में व्यास सम्मान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है, इन्हीं हथियारों से ये सर किसकी रचना है? अमरकांत की है। किसकी है? अमरकांत की है। 2009 का व्यास पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि फिर भी कुछ रह जाएगा, है ना, फिर भी कुछ रह जाएगा सर, ये कविता संग्रह है। और ये किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। अगला पॉइंट दिया है आम के पत्ते किसकी रचना है? तो रामदास मिश्र की है। और ये भी सर जी क्या है? कविता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ना भूतो ना भविष्यति, ये सर जी क्या है? उपन्यास है। और ये किसका है? नरेंद्र कोहली का है। बहुत आईएमपी पॉइंट आपसे दिया गया है, याद रखें। ना भूतो ना भविष्यति, ये क्या है? उपन्यास है सर, किसका है? नरेंद्र कोहली का है। बिल्कुल आईएमपी है और आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि व्योमकेश दरवेश, है ना, व्योमकेश दरवेश ये क्या है सर? संस्मरण है। किसका है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी का है। किसका है सर? विश्वनाथ त्रिपाठी का है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया है प्रेमचंद की कहानियां, वो भी किसके? कालक्रम के अनुसार। प्रेमचंद की कहानियां कालक्रम के अनुसार ये सब रचना किसकी है? तो कमल किशोर गोयनका की है। किसकी है? कमल किशोर गोयनका की है। अगली रचना आपकी क्षमा है। और ये क्या है? कविता है। और किसकी है? सुनीता जैन की है। अगला पॉइंट देखो दिया है काटना समी का वृक्ष पद्य पंखुरी की धार से, ये जो आपका उपन्यास है किसका है? तो आपकी सुरेंद्र वर्मा का है। अधिकतर देख सकते हैं उपन्यास, है ना, जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। देखो दिया क्या है? दुखम सुखम, है ना, दुखम सुखम सर जी क्या है? उपन्यास है। किसका है? ममता कालिया को है। और ममता कालिया को जो मिला था व्यास सम्मान 2017 का व्यास सम्मान ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए मिला था। जितने लोग उतने प्रेम सर उपन्यास है। किसका है? लीलाधर जगुड़ी का है। किसका है? लीलाधर जगुड़ी का है। 2018 का पुरस्कार इनको दिया गया। कागज की नाव क्या है सर? उपन्यास है। कागज की नाव क्या है? उपन्यास है। किसका है? नासिरा शर्मा का है। अगला है पाटिल पुत्र की सामग्री, ये क्या है सर? उपन्यास है। और ये शरद पगारी को 2020 का व्यास सम्मान दिया गया, शरद पगारी को, इनके उपन्यास पाटिल पुत्र की सामग्री के लिए। अगला देखो दिया है महाबली, जो कि नाटक है। और सर देखा जाए तो ये जो आपका नाटक है ना, किसका है? असगर वजाहत का है। किसका है? असगर वजाहत का है महाबली नाटक। अगला देखो दिया गया है पागल खाना उपन्यास, है ना, पागल खाना क्या है? उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का व्यास सम्मान दिया गया था, याद रखिए, पागल खाना उपन्यास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यादें और यादें, ये क्या है सर? संस्मरण है। और ये किसका है? पुष्पा भारती का है। किसका है? पुष्पा भारती का है। और 2023 का व्यास सम्मान दिया गया पुष्पा भारती को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कौन देश को वासी, है ना, ये वेणु की डायरी है। क्या है? डायरी विधा से ली गई है। कौन देश को वासी, और ये सर किसकी है? सूर्यबाला की है। किसकी है? सूर्यबाला को 2024 का व्यास सम्मान दिया गया, सूर्यबाला को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर सोल्व करना है, ठीक है, जितना आपने पढ़ा है अब आपको टेस्ट पेपर सोल्व करना है। ऐसे आपको पूरी क्लास खत्म करना है। और पूरे हमने कहा है कि हिंदी साहित्य में अगर आपने साहित्य अकादमी यानी हिंदी के सभी पुरस्कार कर लिया, 25% आपकी जो रचना होती है ना, कवि होते हैं, वो सब आपको यहीं से होते हैं, याद रखना है। 25% हिंदी साहित्य आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखो हमने कहा सर व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक इनमें से कौन थे? चलिए फटाफट जवाब देना शुरू करिएगा कि सर व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक इनमें से कौन थे? तो हमने कहा सर ये आपके हैं रामविलास शर्मा है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष को, है ना, किस वर्ष को 2014 के लिए 24वें व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया? चलिए बताना है कि किस लेखक को 2014 के लिए, देखो याद रखना है कि कह रहा है 2014 के लिए 24वें व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। सर ये किसको किया गया था? तो ये है आपके कमल किशोर गोयनका है। क्या है सर जी? कमल किशोर गोयनका है। यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा सर जी वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। देखो अभी आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है ना, स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है। तो आपको बड़े अच्छी तरीके से ध्यान देना है आपको, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरी क्लास अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। 24वें नंबर का देखो आपसे पूछा गया था और 24वें नंबर का देखो दिया है कमल किशोर गोयनका, प्रेमचंद की कहानियां कालक्रम के अनुसार है, 2014 का दिया गया है ना। तो ये थ्योरी जब आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको ध्यान में चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से किस साहित्यकार को फरवरी माह में 2016 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया? चलिए बताना है कि इनमें से किस साहित्यकार को फरवरी माह में वर्ष 2016 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया? तो दोस्तों ये है आपके सुरेंद्र वर्मा है, यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा वो सर जी क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर सुरेंद्र वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किस साहित्यकार को उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 के लिए चुना गया? चलिए यहाँ पर जवाब देना है और सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है और सभी को जवाब देना अनिवार्य है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? प्रयास करिएगा कि आप लोग पूरे क्वेश्चन आपके सही हो सके, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी 2017 के लिए पूछा गया है,
तो आप कहेंगे सर ये तो आपको दिया गया था ममता कालिया को। किसको दिया गया था? ममता कालिया, यानी ऑप्शन आपका सर जी फर्स्ट नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। पढ़ाई पर आपको ध्यान देना है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग हमेशा हम लोग करते रहते हैं। फोकस आज पढ़ाई पर आपको करना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2012 के व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चलिए बताना है कि वर्ष 2012 का व्यास सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया। तो सर जी 2012 का जो व्यास सम्मान आपका है वो देखा जाए तो आपका है नरेंद्र कोहली का है। डॉक्टर नरेंद्र कोहली को दिया गया था। कौन देश को वासी, यानी आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ए नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। याद रखना 2012 का पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। 2012 का पूछा है ना, 2012 का जो व्यास सम्मान दिया गया है वो सर जी नरेंद्र कोहली को दिया गया है। यानी आपका जो आंसर आ गया है वो आपका आंसर फर्स्ट आपका हो जाएगा, है ना। 2012 का जो है नरेंद्र कोहली को ना भूतो न भविष्य के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो ना भूतो न भविष्य, ना भूतो ना भविष्य के लिए दिया गया था। याद रखना है, ना भविष्य के लिए दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? चलिए जवाब देना है कि व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। राधे राधे भैया, राधे राधे। व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे सर व्यास सम्मान पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1991 में की गई थी। यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा वो सर जी क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और याद रखना पुरस्कार की राशि कितनी है व्यास सम्मान में? तो 4 लाख रुपए आपकी क्या है सर जी? पुरस्कार की राशि है 4 लाख। के बिरला फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि व्यास सम्मान पुरस्कार राशि कितनी होती है? चलिए बताना है कि व्यास सम्मान पुरस्कार जो आपकी राशि है वो सर जी कितनी होती है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? तो अभी हमने आपको बताया कि सर व्यास सम्मान की जो राशि है वो आपकी 4 लाख रुपए है। पहले यहाँ पर देखा जाए तो 3.5 लाख रुपए थी, लेकिन अब आपके 4 लाख रुपए। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि व्यास सम्मान पुरस्कार के प्रथम विजेता इनमें से कौन थे? चलिए मैराथन क्लासेस दी गई हैं, उनके माध्यम से आप लोग दे सकते हैं, चाहे वो आपकी जीके हो या आपका अदर सब्जेक्ट हो। हमने कहा सर व्यास सम्मान पुरस्कार से यहाँ पर जो पुरस्कार व्यास सम्मान पुरस्कार के प्रथम विजेता पूछा गया है। तो अभी हमने आपको बताया है सर ये आपके जो है कौन? रामविलास शर्मा है। यानी रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा और परिवार के लिए यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर किस क्षेत्र में व्यास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में व्यास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी व्यास सम्मान पुरस्कार को 1991 में किसने प्रारंभ किया था? चलिए बताइएगा कि व्यास पुरस्कार जो आपका है 1991 से स्टार्टिंग होती है। और ये स्टार्टिंग जो किया था किसने किया था? यहाँ पर हमने कहा सर ये आपके के बिरला फाउंडेशन की ओर से व्यास सम्मान दिया जाता है, जो कि यहाँ पर 4 लाख रुपए नगद राशि होती है। और पहला पुरस्कार रामविलास शर्मा को दिया गया था। रटता चला जाएगा, आराम से हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल रटता हुआ चला जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 2024 का व्यास सम्मान किस लेखिका को उनके उपन्यास के लिए यहाँ पर प्रदान किया गया? चलिए हाँ सभी लोग कमेंट करें। देखा जाए तो हमने कहा सर 2024 का सम्मान पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर ये दिया गया है सूर्यबाला को दिया गया है। यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा सूर्यबाला कौन देश को वासी वेणु की डायरी विधा है ना। तो हमने कहा सर सूर्य की बाला को दिया गया, कौन देश को वासी के लिए दिया गया। और ये विधा जो आपकी है वेणु की डायरी है। यानी अगर ऑप्शन आपने चुना है सी नंबर है तो जवाब सर जी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए पहला सम्मान व्यास सम्मान जो दिया गया किसको दिया गया था? जो ज्यादा पूछा जाता है वो आपको समझिए क्लास में ही रट जाएगा। बड़े आराम से आपको ध्यान देना है, सब कुछ क्लास में रटेंगे, हमने आपको पहले बता दिया है। तो सर पहला ही व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा को दिया गया था, है ना। इनकी जो कृति थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1991 में के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि व्यास सम्मान के लिए पिछले कितने वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी साहित्यिक कृति पात्र हो सकती है? यानी हमने कहा सर जी व्यास सम्मान के लिए पिछले कितने वर्षों के भीतर प्रकाशित की गई जो हिंदी साहित्य कृति है वो आपकी हो सकती है। तो दोस्तों याद रखना 10 वर्ष होता है। यानी 10 वर्ष के भीतर प्रकाशित हिंदी साहित्य कृति पात्र हो सकती है, याद रखना है। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर 10 वर्ष इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 2020 में पाटिल पुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसको दिया गया था? वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर 2020 का बोला है और 2020 की बात करते हैं तो ये सर जी दिया गया था शरद पगारी को। किसको दिया गया था? शरद पगारी को दिया गया था 2020 में पाटिल पुत्री सामग्री के लिए, जो कि इनका उपन्यास है। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। सर अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 2018 में व्यास सम्मान किस कविता संग्रह के लिए दिया गया? 2018 में पूछा गया है किस कविता संग्रह के लिए पूछा गया है? तो आप कहेंगे सर जितने लोग उतने प्रेम, यानी आपका जो सी बनेगा। हमने कहा सर 2018 को जो दिया गया था
वो दिया गया था जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था, जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो दिया गया था जितने लोग उतने प्रेम, ये क्या है? उपन्यास है। क्या है सर जी? ये आपका है इनका उपन्यास है। और याद रखना उपन्यास है किसका? तो आपके लीलाधर का है। किसका है? तो लीलाधर जगुड़ी का है। लीलाधर जगुड़ी का है, याद रखना है, लीलाधर जगुड़ी का है। हमने आपको बताया कि हम लंबी लंबी आपको क्लासें यानी 20-25 क्लासें आपको नहीं देते हैं कि एक ही टॉपिक के एक ही क्लास देंगे और एक ही क्लास से परीक्षा में प्रश्न आपको फंसेंगे, ठीक है ना। तो जितना हम आपको देते हैं कंटेंट, आप उस पर विश्वास करिए, फोकस करिए, उसको अच्छे तरीके से रट डालिएगा। हम उतना ही आपको देंगे जितना जरूरत है, क्योंकि ना आपके पास टाइम रहता है इतना, ना हमारे पास टाइम है कि हम आपको ढेर सारी क्लासें आपको एक ही टॉपिक के दें। देखो हमने कहा सर उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले जो रचनाकार इनमें से कौन है? बताइएगा, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार इनमें से कौन है? तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर कबीर के बारे में बताया था केदारनाथ सिंह को दिया गया था। यानी देखा जाए तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि उत्तर कबीर ये व्यास पाने वाले ये पहले रचनाकार हैं, है ना, जो कि केदारनाथ सिंह है। ऑप्शन आपको जो बनेगा सर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। केदारनाथ सिंह इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, केदारनाथ सिंह आपका बनेगा, है ना। क्लियर हो गया? केदारनाथ सिंह हो गया। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे अगला है कि वर्ष 2010 में फिर भी कुछ शेष रह जाएगा के लिए किसे व्यास सम्मान यहाँ पर दिया गया है? कि हमने कहा सर 2010 की बात किया है, फिर भी कुछ रह जाएगा, है ना, फिर भी कुछ शेष रह जाएगा के लिए सर व्यास सम्मान दिया गया था, 2010 की बात किया है। तो सर जी 2010 का दिया गया है, ये कविता है, यानी ये जो आपकी है वो सर जी कविता है। और ये कविता सर जी आपकी किसकी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? बी के साथ है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है किसे व्यास सम्मान नहीं मिला है? यानी इनमें से देखा जाए सर जी किसको व्यास सम्मान नहीं मिला है, आपसे पूछा गया है। तो सर आप बताइएगा इनमें से किसको व्यास सम्मान नहीं मिला है? आपको ध्यान देना है कि सर इनमें से किसको व्यास सम्मान नहीं दिया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो परमानंद श्रीवास्तव को दिया है, चित्रा मुग्गल को दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपके जो दिया गया है कैलाश वाजपेयी को भी दिया गया है। लेकिन सर जी ये जो आपके नामवर सिंह है ना, नामवर सिंह को सर जी व्यास सम्मान नहीं दिया गया है। अदर पुरस्कार जो आपका जरूर है, लेकिन यहाँ पर नामवर सिंह को आपका नहीं है, याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है कि व्यास सम्मान 2023 के लिए उसे चुना गया है। तो हमने कहा सर व्यास सम्मान 2023 के लिए जो आपका आंसर होगा लेखा है पुष्पा भारती को इनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान के लिए 2023 में इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए सम्मानित किया गया था? तो पागल खानी के लिए सम्मानित किया गया था। पागल खानी के लिए देख सकते हैं ज्ञान चतुर्वेदी को उनका जो व्यंग उपन्यास है उसका नाम है पागल खाना, है ना। इसके लिए व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 32वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया था। पुरस्कार की घोषणा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। ज्ञान चतुर्वेदी जो आपके हैं कैसे हैं? आपके एक व्यंगकार कवि आपके हैं। 2015 में पद्मश्री से वे इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है जी कुमार नारायण को व्यास सम्मान 1995 में मिला था। उनकी रचना का नाम है क्या? कोई दूसरा नहीं, है ना, कोई दूसरा नहीं के लिए सर जी हमने बताया 1995 है। और ये आपका इनका काव्य संग्रह है 2005 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इनको दिया गया था, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस साहित्यकार को उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 के लिए चुना गया था? एक क्वेश्चन भी आपको बताया गया था कि ममता कालिया को यानी 2017 का जो व्यास सम्मान दिया गया दुखम सुखम का, ये सजी जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो आप कहेंगे सर ये तो ममता कालिया को दिया गया था। यानी आपका जवाब सजी क्या हो गया? ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ गया है जो कि आपका सरस्वती सम्मान है। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो सरस्वती सम्मान भारत की 22 भाषाओं के लिए किसी उत्कृष्ट गद्य या कविता के लिए एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है, जिसे 1991 में केके बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। मुख्य बिंदुओं में पुरस्कार की जो उच्च प्रतिष्ठा है 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है। याद रखना सरस्वती सम्मान में जो राशि है वो 15 लाख रुपए नगद राशि है ना। साथ में एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, पट्टिका मिलती है। साथ ही कठोर चयन प्रक्रिया भी शामिल होती है, जहां पिछले 10 वर्षों के कार्यों पर विचार किया जाता है कि आपने 10 वर्षों में किया गया है ना। यहाँ पर सजी देखा जाए तो मापदंड में हमने बताया सजी 10 वर्ष होता है, और इसमें देखा जाए तो गद्य और पद्य दोनों के लिए होता है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आपका जो 22 भाषा है उनमें से आपका होता है। स्थापना सजी केके बिरला फाउंडेशन के द्वारा, राशि 15 लाख रुपए आपकी है। कठोर प्रक्रिया में क्या होता है, कभी कभी मिलान करने के लिए आता है कि इसमें त्रिचयन प्रक्रिया होती है। अंतिम निर्णय जो आपका होता है वो शासी निकाय चयन परिषद द्वारा ही होता है। अंतिम निर्णय क्या होता है? शासी निकाय चयन परिषद के द्वारा होता है। यहाँ पर देखा जाए सजी आपसे कह रहा है इसमें महत्व पूछा गया है। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक माना जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करते हैं तो पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों वाली आत्मकथा के लिए दिया गया था। तो हमने आपको आत्मकथा पढ़ाया है और आत्मकथा में हमने बताया था हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 पार्ट हैं, है ना। यानी देखा जाए 4 खंड हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन के हैं और ये 4 खंडों में है।
इसके लिए पहला सरस्वती सम्मान जो दिया गया था वो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। इस बात को याद रखना, बहुत अच्छी तरीके से ये पॉइंट आपका है। अब हम लोग यहाँ पर क्रम से जो जरूरी है उसको हम आपको पढ़ते जाएंगे, इसके बाद टेस्ट पेपर को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखा जाए सर जी, हमने कहा सर पहला पुरस्कार तो याद ही होना चाहिए। सर जी पहला पुरस्कार जो आपका है वो तो आपको याद ही होना चाहिए ना सर जी, आपका हरिवंश राय बच्चन। यानी देखा जाए तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, और साहित्य अकादमी पुरस्कार तो आपने पढ़ लिया। अब यहाँ बारी आती है सरस्वती सम्मान की बारी आती है। तो हमने आपसे बताया कि पहला सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को इनकी आत्मकथा 4 खंडों में जो विभक्त है उसके लिए दिया गया था। ठीक है ना, कब दिया गया था? 1991 में। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है कन्यादान, जो कि एक नाटक है और ये मराठी में है, और ये विजय तेंदुलकर को दिया गया था। रूख ते ऋषि ये काव्य संग्रह है, हरभजन सिंह को दिया गया था। यहाँ से उतने क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा स्पीड में ही आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी हमने कहा शेर ए शोर अंगेज है ना, ये उर्दू है, और ये शमसुर रहमान फरूखी को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, सॉरी यहाँ पर सरस्वती सम्मान। कुरुक्षेत्र जो आपका है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो मनु भाई पंचोली की है। इसके लिए पुरस्कार देखा जाए तो आपकी गुजराती भाषा के लिए 1997 में दिया गया था। गंबर्ध कविता गुच्छ है ना, क्या दिया है? गंधर्व कविता गुच्छ, ये शंख घोष की है, और 1998 का सरस्वती सम्मान इनको दिया गया था, जो कि एक बंगाली कविता संग्रह है। इसके बाद आते हैं, आपसे कह रहा है अमृत फल, जो कि उपन्यास है, ये मनोज दास का है। कथा कहो उर्वशी, ये पूछा गया है, कथा कहो उर्वशी उपन्यास है पंजाबी में। सही याद रखना है, आपके दलीप और तिवाड़ा की आपकी है। यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस पर फोकस कम करा रहे हैं, जो जरूरी है उसको हम यहाँ पर आपको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे अगले पॉइंट में आते हैं, क्योंकि बीच में ज्यादा कुछ आपका है नहीं है। धूल पौधों पर ये पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धूल पौधों पर सर ये क्या है? उपन्यास है। याद रखना ये सर जी आपका है किसका? तो आपके गोविंद मिश्र का है ना। कहां पर है सर? गोविंद मिश्र का है। धूल पौधों पर किसका है? गोविंद मिश्र को 2013 का सरस्वती सम्मान दिया गया था। वहीं पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है रामायण मोहन वेशणम, ये कन्नड़ भाषा के लिए है, और वीरप्पा मोइली को दिया गया था। वीरप्पा मोइली को दिया गया था 2014 का सरस्वती सम्मान। अगला देखे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे यहाँ पर दिया गया है सनातन। क्या दिया गया है? सनातन, जो कि उपन्यास है, और ये शरण कुमार लिम्बाली को 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया था। शरण कुमार लिम्बाली को दिया गया था, ये मराठी के लिए दिया गया था। मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, ये कविता है, किसकी है? रामदरस मिश्र की है। यानी 2021 का जो सरस्वती सम्मान दिया गया रामदरस मिश्र को, उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। सूर्यवंशम, जो कि एक संस्मरण आपका है, और देखा जाए तो आपके शिव शंकरी को दिया गया 2022 का सरस्वती सम्मान। अगला देखो दिया गया है रौद्र सात्विकम, ये मलयालम में है, और प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया था। अगला पॉइंट आपसे देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया गया है, आपसे क्वेश्चन दिया गया है भद्रेश दास, यानी महामहोपाध्याय साधु भद्रे दास, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत के लिए आपका है 2024 के लिए यहाँ पर आपका दिया गया था। तो ये आपका क्या हुआ? सरस्वती सम्मान से रिलेटेड आपका हो गया है ना। इसके बाद आते हैं यहाँ पर जो आपके पॉइंट है ना, इसके बाद अब क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, तो छोटे छोटे जो आपके टॉपिक होते हैं उन टॉपिक को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं सर, बिल्कुल कवर कर लेते हैं। इसके बाद पूरे क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर शुरू करेंगे, है ना। मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पर शुरू करेंगे। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है सर जी लोक आयतन, यानी आपसे पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ेंगे? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इसमें यह पूछा जाता है कि कौन सी रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर हमने कहा सर जी जो लोकायतन कृति है वो किसकी है? सुमित्रा पंत का है ना। इनको सोवियत लैंड पुरस्कार पूछा गया था। ऐसे पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था लोक आयतन के लिए मिला था। यज्ञदत्त शर्मा को पुरस्कार शिलान्यास के लिए मिला था। हरिवंश राय बच्चन को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो दिया गया वो 64 रूसी कविता के लिए दिया गया था। याद रखना 64 रूसी कविता के लिए। वहीं पर देखा जाए तो आपके अमृतलाल नागर है ना, अमृतलाल नागर को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार अमृत और विष के लिए दिया गया। अमृत राय को दोस्तों याद रखिए, अमृत राय को फिर से मिला यहाँ पर देखा जाए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कलम का सिपाही के लिए मिला था। यहाँ पर देखा जाए केदारनाथ अग्रवाल को भी यहाँ पर देखा जाए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यहाँ पर याद रखना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कविता है केदारनाथ अग्रवाल की है, जिनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। शिव मंगल सिंह सुमन, ये जो आपकी है देखा जाए तो आपके सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिट्टी की बारात, यानी मिट्टी की बारात किसकी आपकी रचना है? शिवमंगल सुमन को है, इनके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, ये किसका है? शिव कुमार मिश्र का है, और इस रचना के लिए भी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। आवारा मसीहा सर जी किसकी रचना है? तो आपके विष्णु प्रभाकर की है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आवारा मसीहा यानी विष्णु प्रभाकर को भी दिया जा चुका है। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, ये रामविलास शर्मा का है, इसके लिए यानी देखा जाए तो आपके भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के लिए भी यहाँ पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। झीनी झीनी बीनी चदरिया के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार अब्दुल बिस्मिल्लाह को दिया गया। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस रचना के लिए, यानी इनमें से किसको कह सकते हैं पुरस्कार दिया गया है। तो थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं, हम क्या करेंगे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और एक बार जितने लोग हैं ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खास करके वो लोग जो हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हैं। यानी जो हमारा हिंदी साहित्य का कोर्स मात्र 99 रुपए है, और 99 रुपए भी आप लोगों ने नहीं पे किया है, यानी आप लोग चाहते हैं 99 रुपए
बहुत होता है ना, इसलिए आप लोग कोर्स से नहीं जुड़े होंगे। लेकिन हमने कहा है कि हमारा 99 रुपए का जो कोर्स है वो ऐसा है कि आप 24 घंटे में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत तैयारी किया है तो 24 घंटे में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग यूट्यूब में अगर पढ़ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, जो जरूरी होगा स्क्रीनशॉट हम आपको देते जाएंगे, ठीक है ना। आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सर मंगला प्रसाद प्रतोषित पुरस्कार में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर वियोगी हरि को जो मिला था है ना मंगला प्रसाद प्रतोषित पुरस्कार, वो मिला था वीर सतसई के लिए। यानी देखा हमने बताया कि सर वीर सतसई किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर वियोगी हरि की रचना है। वहीं पर बिहारी सतसई की भूमिका हमने यहाँ बताया था, सतसई नाम से आप बिहारी को ही मत लगाइएगा, क्योंकि सतसई नाम से कई लोगों ने यहाँ पर रचना किया है। तो बिहारी सतसई की भूमिका ये पूरी की पूरी रचना है, ये पदम सिंह शर्मा की है, पदम सिंह शर्मा का है। इनको भैया मंगला प्रसाद प्रतोषित दिया गया था। प्री प्रवास रचना के लिए याद रखना है, प्री प्रवास रचना के लिए हरियौध जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। चलिए यहाँ पर देखा जाए साकेत रचना के लिए भी मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद प्रतोषित पुरस्कार दिया जा चुका है। चलिए बात करते हैं कामायनी के लिए। तो कामायनी जो आपकी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है, और जयशंकर प्रसाद को भी मंगला प्रसाद प्रतोषित पुरस्कार इनकी कामायनी के लिए दिया गया है। जीवन चक्र की बात करते हैं तो जीवन चक्र से जी आपको देखा जाए किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर जी गंगा प्रसाद उपाध्याय की है, और ये मंगला प्रसाद प्रतोषित पुरस्कार मिला है। रस मीमांसा से जी किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर ये आपके रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल को मंगला प्रसाद जो मिला वो रस मीमांसा के लिए मिला। रस्म और निर्जा जो आपकी सजी किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी महादेव वर्मा को है, और महादेव वर्मा को जो मंगला प्रसाद प्रतोषित मिला वो रश्मि के लिए भी और निर्जा के लिए भी मिला था, याद रखना है। क्लियर हो गया है सर। अगला पॉइंट आपसे दिया गया परख, ये कहानी है, और परख कहानी जो आपकी सजी किसकी है, तो आपकी ये जैनेन कुमार की है। और जैनेन कुमार को जो यहाँ पर पुरस्कार मिला यानी मंगला प्रसाद पुरस्कार जो मिला वो जैनेन जी को मिला, और किसके लिए, परख कहानी के लिए मिला था। अगला यहाँ पर देखा जाए जो आपकी कबीर रचना है, ये कबीर क्या है, रचना है, कबीर नाम नहीं है, ये कबीर रचना है। और कबीर रचना के लिए याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया। समाजवाद जो रचना है वो सजी किसके है, तो आपके संपूर्णानंद की है, और इनको भी यहाँ पर पुरस्कार ये दिया गया। संशय की एक रात सजी किसकी रचना है, संशय की एक रात ये नरेश मेहता को है, और नरेश मेहता को भी सजी यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया। यानी आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी जितनी भी रचना आपकी हैं मंगला प्रसाद प्रतोषित की वो आपके सामने है, इनको अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि लगभग आपको क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। आते हैं सर जी नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पुरस्कार आपका दिया है भारत भारती पुरस्कार। अब सर जी यहाँ पर देखा जाए जो भारत भारती पुरस्कार आपका दिया गया है, तो भारत भारती पुरस्कार के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यहीं कवर करिएगा। भारत भारती पुरस्कार दिया गया है, तो आपसे पूछेगा सर जी सन पूछा जाएगा। इसमें जो पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा सन पूछा जाता है, तो जो जरूरी आपका वही बताएंगे। महादेव वर्मा को भारत भारती पुरस्कार आपके 1982 में आपको दिया गया था। धर्मवीर भारती को सर जी कब दिया गया, 1990 में यहाँ पर दिया गया भारत भारती पुरस्कार। वहीं पर देखा जाए तो आपके जगदीश गुप्त को दिया गया था सर 1998 का भारत भारती सम्मान यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपसे पूछा गया है नामवर सिंह भी यहाँ पर लीजिएगा, क्योंकि नामवर सिंह से भी क्वेश्चन बनते हैं। नामवर सिंह को भी याद रखना है, यहाँ पर दिया है नामवर सिंह को भी भारत भारती पुरस्कार दिया गया, ये 2005 में दिया गया था दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया है परमानंद श्रीवास्तव को जो भारत भारती पुरस्कार दिया गया 2006 का दिया गया दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया है रामदरस मिश्र को कब दिया गया सर जी भारत भारती पुरस्कार, 2007 का दिया गया। केदारनाथ सिंह को सर जी जो भारत भारती पुरस्कार दिया गया 2008 का दिया गया। अशोक वाजपेयी को जो पुरस्कार दिया गया यानी आपके भारत भारती पुरस्कार 2008 में, इनको भी संयुक्त रूप से दिया गया। महिप सिंह आपसे पूछा नहीं जाएगा, कैलाश वाजपेयी पूछा जा सकता है। कैलाश वाजपेयी को जो भारत भारती पुरस्कार मिला वो सर जी 2010 में मिला था। गोविंद मिश्र को जो भारत भारती पुरस्कार मिला सर जी 2011 में मिला था। गोपाल दास नीरज को जो मिला था सर जी 2012 में भारत भारती पुरस्कार यहाँ पर मिला था। यहाँ पर देखा जाए सर जी दूधनाथ सिंह है ना, दूधनाथ सिंह को भारत भारती पुरस्कार 2013 में मिला। काशीनाथ सिंह को भारत भारती पुरस्कार 2014 में मिला। विश्वनाथ त्रिपाठी को भारत भारती पुरस्कार 2015 में मिला। आनंद प्रकाश दीक्षित को 2016 का भारत भारती पुरस्कार मिला। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को सजी कब मिला था, 2017 का मिला। उषा किरण खान को जो मिला था पुरस्कार भारत भारती वो सजी मिला था आपके 2018 में। और डॉक्टर सूर्य बाला को भी दोस्तों याद रखिए 2019 का भारत भारती सम्मान दिया गया। पांडे शशि भूषण सीतांशु को जो दिया गया 2020 का भारत भारती दिया गया। और डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को भारत भारती सम्मान 2021 के लिए यहाँ पर दिया गया था दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर आते हैं सर जी सलाका पुरस्कार में, और सलाका पुरस्कार की बात करते हैं तो सर जी आपसे कहता हाँ उसके लिए कम पूछा जाता है ना। इनमें जो हमने बताया ना जिसकी कृति पूछी जाती है वो कृति आपको मिलेगी, जिनमें कृति पूछी जाती कृति मिलेगी, जिनमें कृति नहीं आपसे सन पूछा जाता है तो वहां पर आपको सन मिलेगा, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन जो आपकी बनेंगे भी आपकी इसी वीडियो में आप क्वेश्चन देखिएगा, हमने क्वेश्चन को भी लिया है पूरी तरीके से। डॉक्टर रामविलास शर्मा यानी अगर पूछे कि सर जी डॉक्टर हमने कहा डॉक्टर रामविलास शर्मा को सलाका पुरस्कार कब मिला था, तो सर जी इनको पुरस्कार मिला था 1986-87 का पुरस्कार मिला था, हिंदी साहित्य दिल्ली के द्वारा दिया गया था, याद रखना है। सर जी आपका विष्णु प्रभाकर को भी सलाका सम्मान 1987 और ये 86-87 और 87-88 का मिला था विष्णु प्रभाकर को। गिरजा कुमार माथुर को सर जी 88-89 का दिया गया। त्रिलोचन शास्त्री को 89-90 का दिया गया। नामवर सिंह को आपसे पूछा गया है तो 1990 से 91। अब देखो यहाँ पर फोकस क्या होता है, क्वेश्चन क्या बनते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से किसको सलाह का पुरस्कार नहीं दिया गया है, इनमें किसको सलाह का पुरस्कार नहीं दिया गया है या दिया गया है, ऐसे आपसे पूछा जाता है। तो आपको इन कवियों को याद रखना है, थोड़ा ध्यान देना है कि किसको किसको दिया गया है, इसलिए आपको ये रिवाइज हो रहा है। तो नामवर सिंह को भी दिया गया है 1990 और 91 में दिया गया है। इसके बाद आते हैं सर जी नरेंद्र कोहली। तो सर जी नरेंद्र कोहली को जो भारत यहाँ पर देखा जाए सर जी पुरस्कार दिया गया, यानी यहाँ पर देखा जाए तो नरेंद्र कोहली को भी सलाह का पुरस्कार दिया गया था 95-96 का दिया गया। कृष्णचंद्र शर्मा को जो दिया गया है ना वो आपके 96-97 में, और इसके बाद देखा जाए निर्मल वर्मा को 97-98 का, और गोपाल प्रसाद व्यास को 98-99 का यहाँ पर दिया गया सलाह का पुरस्कार, याद रखना है। अब यहाँ पर लास्ट के जो बचे हुए होते हैं इनमें ज्यादा पूछा जाता है सर जी सलाह का पुरस्कार में, यानी हमने कहा सर जी जो सलाह का पुरस्कार हैं, यानी जो आपके सलाह का पुरस्कार हैं, सलाह का पुरस्कार भीष्म सानी, कृष्णा सोविती, रामदरस मिश्र, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, नैमी चंद जैन, कुमार नारायण, मनु भंडारी, प्रभास जोशी, केदारनाथ सिंह, अरविंद कुमार, है ना, और साथ में यहाँ पर देखिए मैनेजर पांडे, साथ में जावेद अख्तर, है ना, इसके बाद देखा जाए विश्वनाथ त्रिपाठी, इन सब को यहाँ पर देखा जाए तो भैया सलाह का पुरस्कार दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बनेंगे, भी आपको मिलेंगे। सर आते हैं व्यक्ति विशेष पर, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर हमने कहा सर विविध भी पॉइंट में होता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी क्या है, तो आपकी सर ग्राम है। महादेव वर्मा की प्रथम काव्य कृति क्या है, तो आपकी निहार हो जाएगी। हरीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास क्या है, मैला आंचल हो जाएगा। अज्ञे का प्रथम उपन्यास क्या है, तो शेखर जीवनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण की प्रथम काव्य कृति का नाम है जूही की कली। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति पूछता है तो आपको उर्वशी बताना है, ठीक है। इनकी प्रथम काव्य कृति उर्वशी है, याद रखना है। जयशंकर प्रसाद की है प्रथम काव्य कृति आपकी है, और हमने कहा कि आप लोग दूसरे में मत भटक जाइएगा, क्योंकि जैसा पूछा जाए वैसे आपको बताना है। हमने आपको छायावत पढ़ाया था, जयशंकर बताया था कि इनकी प्रथम काव्य कृति जो आपकी उर्वशी है। रामधारी सिंह दिनकर में मत जाइएगा। हमने कहा निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी जो आपकी थी परिंदे थी। आगे की प्रथम काव्य कृति का नाम था भग्न दूत था। जैनिन का प्रथम उपन्यास का था आपका परख हो जाएगा। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास का नाम है वे दिन, है ना। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो कुछ आपके महत्वपूर्ण और आपके बनते हैं। हमने कहा सर जी प्रमुख ग्रंथ महाकाव्य रचना उनसे संबंधित भाषा है, यानी पद्मावत की भाषा क्या है, तो आपकी सर अवधी भाषा है। रामचरितमानस की आपकी कैसी है, तो आपकी अवधी भाषा है। रामायण जो कि वाल्मीकि के द्वारा कृत की गई वो आपकी संस्कृत भाषा में है। कवितावली की बात करते हैं तो आपकी ब्रज भाषा में है। भक्तमाल नाभादास की जो रचना है ब्रज भाषा में है। सूर सागर भी आपके सजी ब्रज भाषा में है ना, यानी आपकी ये भी ब्रज भाषा में है। प्री प्रवास सजी आपका जो है किस भाषा में है, खड़ी बोली में है। बिहारी सतसई सजी आपकी किस भाषा में है, तो आपकी ब्रज भाषा में है। पृथ्वीराज रासो अगर बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में है। और विद्या सुंदर जो कि इन्हीं को हम लोग देवसेन के द्वारा कृत किया गया है, विद्या सुंदर नाटक, ये बंगला भाषा में आपका है। यानी आपसे अगर ये पूछता है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट इस प्रकार से ले लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन भी सजी क्या होते हैं, यहाँ पर आपके बनते हैं। बात क्लियर हो रही है। अगले पॉइंट में आइएगा। अब आपको टेस्ट पेपर सोल्व करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सजी क्या करना है, टेस्ट पेपर सोल्व करना शुरू कर दीजिए भाई, बिल्कुल फटाफट तरीके से टेस्ट पेपर को अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सोल्व करना है। तो चलिए सर जी आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिएगा। हमने कहा सर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो आप कहेंगे सर संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं होती हैं, साथ में 2 भाषा आपकी हैं। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में 24 भाषा के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर आपको क्या देना है, यहाँ पर सी नंबर आपको देना है। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है 2013 के लिए, है ना, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और आपसे कह रहा है 2013 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। चलो साहब फटाफट आंसर लगाना शुरू करिएगा। आपको हमने लगभग सब पुरस्कार पढ़ा दिया है ना, और इसके पहले हमने व्यास ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ा दिया था, है ना। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते हैं कि आपकी रचना मतलब आपको कितनी तैयारी है। तो सर जी दूसरे की बात करते हैं तो आपके सर केदारनाथ सिंह को दिया गया था, है ना। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है, केदारनाथ सिंह को दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है, चलिए सर बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो राशि है वो आपकी कितनी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि जो आपकी है वो सर जी कितनी है, तो आपकी 11 लाख रुपए है, 11 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि इनमें से कौन था। चलिए बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि इनमें से कौन था। चलिए 4 की बात करते हैं तो आपके सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके सुमित्रानंद पंत को दिया गया था, है ना। किसको दिया गया था, सुमित्रानंद पंत को आपके 1986 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए दिया गया था। यानी देखा जाए तो आपके चिदम्बरा आपका हो जाएगा, चिदम्बरा के लिए दिया गया था। बात क्लियर हो रही है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है वो सजी कब हुई थी, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 1965 में, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था नरेश मेहता जी को, जो मिला था वो सजी मिला था संपूर्ण रचना क्रम के लिए मिला था। किसके लिए, समग्र साहित्य योगदान यानी संपूर्ण रचना के लिए मिला था। तो सजी यहाँ पर देखा जाए तो ये पुरस्कार देखा जाए तो आपके 1992 में यहाँ पर आपको मिला था। सजी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस काव्य कृति पर अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस काव्य कृति पर अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 7 का ऑप्शन देना है। तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला था, है ना। यानी देखा जाए
तो सर जी यहाँ पर कितनी नाव में कितनी बार, जो कि वर्ष 1978 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका जो आंसर आपका बनेगा सर जी आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सर 8 नंबर की बात करते हैं तो आएंगे सर उर्वशी के लिए दिया गया था, है ना, उर्वशी के लिए दिया गया था, 1972 में दिया गया था। रिवाइज हो रहा है ना अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ लिया होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, बिल्कुल आपको आसान लगेगा। सर जी आपसे क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए आपकी कवि इनमें से कौन है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया, सुमित्रा पंत को दिया गया, नरेश मेहता को दिया गया, लेकिन प्रसाद जी को नहीं दिया गया है। यानी आपका जो आंसर आपका दिया है वो बी नंबर है, प्रसाद जी को नहीं दिया गया है। बाकी हमने कहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की बेसिक वाली क्लास अगर देख लेंगे तो वहां पर हमने आपको क्रम से बता दिया है कि किसको कब आपको मिला है कि नहीं मिला है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सर जी 10 की बात करते हैं तो आएंगे सर पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए, है ना, कब मिला था सर जी 1968 मिला था चिदम्बरा के लिए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। चलिए हाँ सर 1978 में दिया गया था। कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को 1978 में दिया गया, ए नंबर इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना 1978 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया सर वो किसको दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोगों में से जवाब आ गया है, आप कहेंगे सर कुंवर नारायण को दिया गया था। किसको दिया गया था, यहाँ पर याद रखना है 2005 का पूछ लिया गया है, यानी सर जी 2005 का पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आप कहेंगे सर जी कुंवर नारायण को दिया गया था। कुंवर नारायण आपका हो जाएगा 2005 का दिया गया था, है ना, और संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया 2009 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 2009 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी 2009 में 35वें नंबर का, है ना, यानी 2009 में जो आपका था 35वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सर जी ये जो दिया गया था 2009 में वो दिया गया था अमरकांत को दिया गया था, है ना, 2009 पूछा है ना, तो 2009 में आपका अमरकांत के साथ साथ श्रीलाल शुक्ल भी थे। याद रखना संयुक्त रूप से मिला था, श्रीलाल शुक्ल को भी मिला था और साथ में अमरकांत को भी मिला था, अमरकांत को भी मिला है और साथ में आपके श्रीलाल शुक्ल को भी मिला है, यानी दोनों लोगों को मिला था, याद रखना है। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है किस कथाकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से इंकार कर दिया था। चलो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर है 14 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है अमरकांत हैं। हमने कहा सर अमरकांत हैं, हालांकि इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। मना इसलिए कर दिया था क्योंकि बीमारी से भी जूझ रहे थे और जो आपकी कृतियां होती हैं यानी अपनी रचना अगर ये बेच देते हैं तो बहुत महंगी बिकती हैं, बहुत महंगी बिकती हैं। यानी किसी का नॉवेल है यानी किसी की पुस्तक अगर है वो बेची जाए तो वो मार्केट में बहुत महंगी बिकती है। तो ये चाहते थे कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो हम अपनी कृतियों को बेच देंगे, और अगर हमने यहाँ पर पुरस्कार इस कृति के लिए ले लिया तो एक बार पुरस्कार लेने के बाद उनकी जो आपकी पुरस्कार होता है उसको बेचा नहीं जा सकता है, इसलिए इन्होंने मना कर दिया था, बाद में फिर ले लिया था। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर है सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है। चलिए सर अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है और आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो सर जी 15 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं की सर्वोत्तम कृति, यानी देखा जाए 24 भाषाओं के लिए था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रदत्त की जाने वाली राशि जो आपकी है कितनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर जी 16 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 1 लाख रुपए है, यानी आप कहेंगे सर 1 लाख रुपए है, एक ताम्रफल होता है, साल के साथ ये पुरस्कार दी जाती है। हमने कहा था सर जी 2009 के बाद ये पुरस्कार बढ़ाई गई, 2009 के बाद ये पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई थी, है ना। पहले सर जी आपकी जो थी वो आपकी 50,000 थी, कितनी 50,000 थी, लेकिन 2009 के बाद जो आपकी है वो पुरस्कार 1 लाख रुपए कर दी गई थी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हमने आपको पढ़ा दिया है साहित्य अकादमी पुरस्कार में। सर जी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है, बताइएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर जी आप कहेंगे सर 1955 से दिया जा रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगड़ी के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आ भी गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये मिला था हिम तरंगड़ी के लिए, है ना, कब 1955 में पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। धूमिल यानी सुदामा पांडे कहा जाता है, इनका उपनाम है आपका, है ना। धूमिल का जो पूरा नाम होता है सुदामा पांडे इनको कहते हैं। तो इनको सर जी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो देखा जाए तो आपके कल सुनना मुझे, है ना, कल सुनना मुझे, और ये मिला था 1979 मिला था। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निर्मल वर्मा को 1985 में किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो सर जी कव्वे और काला पानी के मिला था, कव्वे और काला पानी के लिए 1985 का जो पुरस्कार मिला था वो निर्मल वर्मा को मिला था, याद रखना है। सर जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित साहित्यकार की उनकी कृति का नाम बताइएगा जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो सर जी हमने कहा यहाँ पर आपसे दिया गया है उदय प्रकाश की कृति आपकी है क्या। तो सर ये है मोहनदास, यानी हमने कहा कि जो उदय प्रकाश है ना,
और उदय प्रकाश की जो कृति है मोहनदास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर मिला था, इसको भी आपको याद रखना है, यानी उदय प्रकाश को मिला था, इस बात को याद रखना है। सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है अमृत राय को जो मिला हो कौन सी कृति के लिए, तो आप कहेंगे सर ये जो आपको मिला था अमृत राय को मिला था ये सर जी कलम के सिपाही के लिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को जो पुरस्कार मिला था ये सर जी मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए, किसके मिला था भाई, सुमित्रा नंदन पंत को जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए, सही है कि नहीं सही है भाई, कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था 1960 का, है ना, 1960 का, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है काशी नासिंग को किस रचना के लिए व्यास सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो रेहन पर रघु के लिए मिला था, है ना, रेहन पर रघु के लिए, रेहन पर रघु के लिए मिला था। सही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि कमलेश्वर को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस रचना के लिए मिला था। यहाँ पर देखा जाए सर जी आप कहेंगे कितने पाकिस्तान, यानी फर्स्ट नंबर आपको हो जाएगा कितने पाकिस्तान के लिए 2003 का पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन देखो आपसे अगला पूछा गया है कि हजय साहब द्विवेदी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस रचना के लिए मिला था। चलिए याद रखिए आलोक पर्व के लिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आलोक पर्व के लिए मिला था। सर जी ये मिला था आपके 1973 मिला था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न वर्षों में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है, यानी आपसे पूछा है 2011 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सर जी किसको मिला, फटाफट बताइएगा। यहाँ पर हमने कहा सर 2011 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2011 का, वो सर जी किसको मिला, 2011 का बताइएगा, किसी को याद है 2011 का जो साहित्य अकादमी काशी नासिंग को मिला था, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा काशी नासिंग को, रेहन पर रघु के लिए, है ना, किसके लिए, तो आपके रेहन पर रघु के लिए मिला था, रेहन पर रघु के लिए मिला था। बात क्लियर हो गई। सर जी 2010 का बता दीजिएगा, बताओ 2010 का सर जी किसको मिला होगा, फिर 2010 का मिला था उदय प्रकाश को, है ना, 2010 का जो मिला था उदय प्रकाश का मोहनदास के लिए मिला था, किसके लिए मिला था, तो आपके मोहनदास कविता के रचना के लिए मिला था, जो कि ये क्या है कहानी है, सर जी क्या है ये कहानी है। सर जी अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि सर जी 2003 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, 2003 का बता दीजिएगा। कमलेश्वर को मिला था, कमलेश्वर को मिला था, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कमलेश्वर को मिला था, 2003 का मिला था। याद रखना है कितने पाकिस्तान के लिए, है ना, कितने पाकिस्तान के लिए मिला था, कितने पाकिस्तान के लिए मिला था। जी 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बताइएगा, 2007 का मिला था अमरकांत को, है ना, 2007 का मिला था अमरकांत को, इन्हीं हथियारों से, किसके लिए, इन्हीं हथियारों से मिला था, इन्हीं हथियारों से मिला था। सर जी 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बताइएगा, 2012 का याद करिए, 2012 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये मिला किसको था, तो आपके चंद्रकांत देवताले को, 2012 का मिला था चंद्रकांत देवताले को, किसके लिए मिला था, पत्थर फेंक रहा हूं, किसके लिए मिला था, तो पत्थर फेंक रहा हूं के लिए मिला था। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृतियों के रचनाकार का नाम बताना है, यानी आप सीधा क्या करना है, हमने कहा कि आपको पढ़ाने के लिए हम कई तरीके का प्रयोग करते हैं, आपको रचना पर फोकस होगा, रचनाकारों पर फोकस होगा, डेट पर फोकस होगा, यानी हर चीज पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको याद हो जाए। पत्थर फेंक रहा हूं ये कविता है और इसके लिए सर जी जो पुरस्कार मिला था किसको मिला था। चलो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर जो आपका हो जाएगा चंद्रकांत देवताले के, है ना, अभी बताया कि नहीं, चंद्रकांत देवताले को हमने बताया कि चंद्रकांत देवताले हैं, यानी ऑप्शन आपको जो बनेगा सर जी वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूं, है ना, ये आपका हो गया आंसर, आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। 2012 में, है ना, कब 2012 का मिला था। हवा में हस्ताक्षर दिया गया है, हवा में हस्ताक्षर तो भैया किसका है, कैलाश वाजपेयी का है, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। सर जी 2009 का पुरस्कार इनको दिया गया था। कोहरे के कैद रंग, है ना, कोहरे के कैद रंग पूछा गया है, कोहरे के कैद रंग सर जी किसकी रचना है, तो सर जी ये जो आपके है गोविंद मिश्र का है, किसका है सर जी, यहाँ पर देखा जाए तो ये कोहरे में कैद जो आपका है ये गोविंद मिश्र का है, गोविंद मिश्र का है, याद रखना गोविंद मिश्र आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये उपन्यास है 2008 का मिला था, 2008 का मिला था इनको। सर दिया है अनुभव के आकाश में, अनुभव के आकाश में दिया है, अनुभव के आकाश में सर ये किसकी रचना है। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर हमने कहा सर जी अनुभव के आकाश में लीलाधर जगुड़ी का है, किसका है, तो लीलाधर जगुड़ी का है, अनुभव के आकाश में जो है वो लीलाधर जगुड़ी का है, याद रखना लीलाधर जगुड़ी का हो जाएगा। सर जी 1997 का पुरस्कार मिला था, इनको मिला था 1997 का व्यास पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कविता के नए प्रतिमान, क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है कविता के नए प्रतिमान दिया है, कविता के नए प्रतिमान दिया गया है। और 36 की बात करते हैं तो ये नामवर सिंह का है, किसका है सर जी, कविता के नए प्रतिमान जो आपका है वो किसका है, नामवर सिंह का है, जिसका नाम आ गया है नामवर सिंह, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी। क्वेश्चन आपसे अगला है भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है, भूले बिसरे चित्र जो आपकी भगवती चरण वर्मा की है, भूले बिसरे चित्र जो आपकी है, भूले बिसरे जो चित्र है वो किसकी है, भगवती वर्मा की है, भगवती वर्मा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है, तो देखो हमने कहा सर भारत भारती पुरस्कार होता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा जाता है। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, कितना आईएमपी है, यानी बहुत आईएमपी है। ये जो भारत भारती पुरस्कार है ना ये आपका जो दिया जाता है ये आपके कह सकते हैं किसे दिया जाता है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा होता है। आपका आंसर नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2008 का जो भारत भारती पुरस्कार दिया गया है, 2008 का भारत भारती पुरस्कार जो दिया गया वो सर जी किसको दिया गया था,
बताइए, अभी बताया था कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। आपको हमने कहा था कि इसमें रचना नहीं पूछा जाएगा, जब भारत भारती पुरस्कार पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इस वर्ष का पुरस्कार किसको दिया गया। तो हमने कहा सर जी 2008 का पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था अशोक वाजपेयी को दिया गया था। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है सर केदारनाथ सिंह को किस वर्ष भारत भारती सम्मान दिया गया था। केदारनाथ सिंह को भारत भारती पुरस्कार जो दिया गया था सर जी कब दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए सर जी 40 नंबर आपका दिया है तो आपका आंसर सर जी हो जाएगा का, यानी 2007 में भारत भारती पुरस्कार केदारनाथ सिंह को यहाँ पर दिया गया था। अगला कह रहा है किस लेखक को भारत भारती सम्मान नहीं मिला है। चलो, किस लेखक को भारत भारती सम्मान नहीं मिला है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो रामविलास शर्मा है, डॉक्टर रघुवंश हैं, सोमनाथ ठाकुर हैं, गिरिराज किशोर इसमें आपके शामिल नहीं है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा सर 41 नंबर में 41 को ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 2011 में भारत भारती सम्मान पाने वाले जो साहित्यकार थे कौन थे। 2011 में 2011 का जो भारत भारती सम्मान दिया गया वो सर जी गोविंद मिश्र को दिया गया था। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। जगदीश गुप्त को 1998 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था। जगदीश गुप्त को 1998 में जो पुरस्कार दिया गया था वो भारत भारती पुरस्कार दिया गया। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया है सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पूछा गया है, ये सर जी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा होता है। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरिवंश राय बच्चन को किस कृति पर साहित्य सरस्वती सम्मान मिला था। कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन को किस कृति पर सरस्वती सम्मान मिला था। यहाँ पर 45 नंबर है तो याद रखना है ये मिला था जो हरिवंश राय बच्चन को, है ना, सरस्वती सम्मान 10 द्वार से सोपान तक, यानी जो इनका कह सकते हैं चारों आपकी थी ना, जो चारों एक साथ ही उन्हीं के लिए दिया गया था। यानी आंसर आपका भी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन को 10 द्वार से सोपान तक। सर जी 1998 में किसे सरस्वती सम्मान नाटक जारी किया के लिए यहाँ पर दिया गया था। 1998 में आपसे पूछा गया है तो सर जी ये दिया था लीलाधर जगुड़ी को दिया गया था सरस्वती सम्मान। आपसे पूछा गया है 2003 में भागीरथी काव्य कृति पर सरस्वती सम्मान किसे मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी मिला था गोविंद चंद्र पांडे को 2003 में भागीरथी काव्य कृति पर सरस्वती सम्मान मिला था। क्वेश्चन आपसे दिया गया है किसे मंगला प्रसाद परितोषित नहीं मिला है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यहाँ पर देखो मंगला प्रसाद संपूर्णानंद को मिला है, मैथिली शरण गुप्त को मिला है, रामचंद्र शुक्ल को मिला है, लेकिन दिनकर जी को नहीं मिला है। यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, दिनकर जी को नहीं मिला है मंगला प्रसाद। अगला है जैनेन्द्र को किस रचना पर मंगला प्रसाद मिला था। जैनेन्द्र को मिला था इनकी कहानी परख के लिए। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। समाजवाद रचना पर किसे मंगला प्रसाद परितोषित मिला था। सर जी समाजवाद रचना के लिए जो मिला था ये संपूर्णानंद को मिला था। समाजवाद रचना के लिए संपूर्णानंद को। किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परितोषित पुरस्कार हुआ। इन्हें सतसई पर जो हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद मिला था वो किसको मिला था। 51 नंबर दिया है और हमने कहा था बिहारी मत लगा देना। हमने कहा सर सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद मिला था वियोगी हरि को मिला था। इसी क्लास में हमने पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। मंगला प्रसाद को स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, ले लिया होगा आप लोग। बिहारी आपसे दिया गया है सतसई, न कि बिहारी सतसई। सतसई दिया, सतसई जो आपकी रचना है वो आपकी वियोगी हरि की है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर कबीर पर व्यास पाने वाले पहले जो आपके पाने वाले जो रचनाकार है आपकी कौन है। उत्तर कबीर जो आपका है वो केदारनाथ सिंह की रचना, इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला था। 2010 में फिर भी कुछ रह जाएगा, है ना। इसके लिए व्यास सम्मान जो दिया गया था सर किसको दिया गया था। यहाँ पर दिया गया था आपके विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, फिर भी कुछ रह जाएगा के लिए 2010 का सम्मान मिला, व्यास सम्मान विश्वनाथ तिवारी। अगला है किसी व्यास सम्मान नहीं मिला है, किसी व्यास सम्मान नहीं मिला है। सर यहाँ पर देखो आपके परमानंद दास श्रीवास्तव हैं, चित्रा मुग्गल हैं, कैलाश वाजपेयी हैं, लेकिन नामवर सिंह आपके नहीं। हमने कहा इनको व्यास सम्मान नहीं मिला है, यानी आप कंसेसिव हो जाएगा। व्यास सम्मान की जो पुरस्कार राशि हुआ की कितनी है, चलिए बताना है कि व्यास सम्मान की वर्तमान पुरस्कार राशि कितनी है। व्यास सम्मान की पूछा गया है और सर जी जब व्यास सम्मान पूछा है तो आपकी कहेंगे सर जी 4 लाख। कितना करेंगे 4 लाख। तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन में कोई आपका है नहीं है, पुराना क्वेश्चन पूछा गया है तो सर जी यहाँ पर 4 लाख का लीजिएगा हमारी तरफ से, है ना। कितना 4 लाख का लीजिए, यानी 4 लाख रुपए आपकी है व्यास सम्मान की राशि वर्तमान में जो आपकी है वो आपकी कितनी है वर्तमान में, तो आपकी 4 लाख रुपए है, याद रखना 4 लाख कितनी है 4 लाख है, याद रखना 4 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर है, 4 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि परमानंद श्रीवास्तव को किस वर्ष व्यास सम्मान दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए सर जी 56 नंबर में तो आपके सर 2006 में दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2001 का शमशेर सम्मान किसे मिला था। देखो एक सम्मान और भी मिल गया है, 2001 का शमशेर सम्मान किसे मिला था। तो सर जी ये मिला था वीरेन डंगवाल को, वीरेन डंगवाल को 2001 का शमशेर सम्मान मिला था, याद रखना है। यहाँ पर सर जी रवि भूषण को भी उनका ये सम्मान मिला था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 2011 में 19वां कथाक्रम सम्मान किस साहित्यकार को मिला था। कथाक्रम सम्मान है 2011 में 19वें नंबर का कथाक्रम सम्मान जो मिला था वो सर जी मिला था स्वयं प्रकाश को। स्वयं प्रकाश यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार इनमें से कौन है। यानी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो दिया गया था सर जी किसको दिया गया था, तो आप कहेंगे सर ये दिया गया था आपके उपयुक्त में से सभी, केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, अमृतलाल नागर भी हैं, आपके सुमित्रा पंत भी हैं, है ना। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार इनमें से कौन है। यानी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो दिया गया है सर इनमें से किसको दिया गया है, तो उमा शंकर चौधरी को दिया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखो दिया है मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनमें से देखा जाए तो आप कहेंगे सर उपयुक्त में से सभी, राम मूर्ति त्रिपाठी, निर्मल वर्मा, कुबेर नाथ राय, इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 2001 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार किसको दिया गया, चलिए बताना है। 2001 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार किसको दिया गया, तो सर ये दिया गया था हेमंत कुकरेती को, हेमंत कुकरेती को दिया गया था, 2001 में दिया गया था, ठीक है ना। क्लास यहाँ पर दे सकते हैं, ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है जिसमें आपने जितने भी आपके हिंदी में दिए जाने वाले पुरस्कार थे उनकी जो आपकी रचना रही है, साथ में रचनाकार, और देखा जाए जो आपके पुरस्कार से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको यहीं से देखने को आपको मिल जाएंगे। अगली क्लास आपकी लाइव क्लास होगी और लाइव क्लास में देखा जाए तो आपकी लगभग देखा जाए तो आपकी जो हिंदी साहित्य का निचोड़ है ना, जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे, जो कि एक काफ़ी लंबी क्लास आपकी चलने वाली है। तो आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए अगली क्लास में मिलते हैं, है ना, अगली क्लास में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।